गौसुल आज़म फरमाते हैं, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। सबको हाल बताओगे तो रुसवा हो जाओगे। पेट सबको दिखाने का नहीं होता। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं, जो अल्लाह के सामने नहीं रोता है वो फिर सबके सामने रोता है, और जो रब के सामने रोता है फिर वो किसी के सामने नहीं रोता। नाशुक्री से बाहर निकलिए। बड़े लोग नाशुक्रे हैं लोग। भाई थोड़ा सा इसका ट्रेबल बढ़ाएं, आवाज़ बहुत भारी हो रही है, बेस कम कर दें। ये मुआशरे में बड़ी कमी है कि मुसलमान दिन रात उठते बैठते अल्लाह की नाफरमानियां करता है और उसे पता तक नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसे ये कहना कि गर्मी बहुत हो रही है, ये शिकवा है। गौसुल आज़म फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मौसमों पर एतराज ये अल्लाह पर एतराज है। मदीने में हवा बहुत तेज चल रही थी। एक सहाबी रसूल ने कहा कि हवा बहुत तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया, नहीं नहीं खामोश, ये हवा खुद नहीं चल रही है, इसे मेरा अल्लाह चला रहा है, तब फिर चल रही है। एक साहब मुझसे कह रहे थे गर्मी बहुत हो रही है, तो मैं कहा मैं क्या कम कर सकता हूं जो आप मुझे बता रहे हैं। और कोई बात याद नहीं है तो सर्दी बड़ी हो रही है। और यार ये क्यों कहते हो? ये कहा करो वो मौसम बदल बदल के अपने होने का एहसास करवा रहा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कुछ लोगों की आदत होती है, महफिल में आते हैं और बगैर कुछ सोचे समझे ऐसे उठ के चले जाते हैं। भाई ये ऐसी महफिल नहीं है जो आएगा आदमी और खुद अपनी मर्जी से चला जाएगा। ऐसी तो महफिल फालतू महफिल होगी कोई, यहाँ ना आने के कोई मतलब है ना जाने का कोई मतलब है। अरे आप एक मर्तबा जाके तो देखिए, किसी सही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बगैर मास्टर की मर्जी के बाहर, तो फिर हुजूर की महफिल में बगैर मेरी मर्जी के आप कैसे बाहर जाएंगे? लो आदत होती है कुछ लोगों को, बस आए थे मुंह दिखाने। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए, कहिए आमीन। बड़ी अच्छी है महफिल है माशाअल्लाह। तो सुभान अल्लाह वगैरह कहने की आदत अगर आपको ना हो तो डाल लीजिए। सुभान अल्लाह कहने से बड़ी बरकतें आती हैं। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और अल्लाह किसी कहने से पाक, वो तो पाक था, पाक है और पाक करने वाला है। जब बंदा कहता है ना सुभान अल्लाह, तो उसकी रहमतें जोश में आती हैं। उस फरिश्तों ये क्या कह रहा है मेरा बंदा? अर्ज करते हैं मालिक वो तुझको पाक कहता है। इरशाद फरमाता गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया। वैसे 90 नेकियां मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह कहने में। आपके पास नेकियां ज्यादा भी हो ना तो आप सुभान अल्लाह कहिए, बाद में वो नेकियां मुझे दे जाइए, चूंकि मैं गरीब आदमी हूं नेकियों के मामले में, नेकियां नहीं है मेरे पास। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। इतने हल्के तो लोग आम जलसों में बोलते हैं, ये तो हुसैन का जलसा है। हुसैन का नाम इनकलाब है। जोर से बोलो लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह। ये बच्चे कुछ फैजगंज से आए हैं, इन्होंने फरमाइश की है तो मैं इनकी फरमाइश का आज नहीं पढ़ता हूँ, फिर कभी इंशाअल्लाह। चूँकि आज इमाम अली मकाम की महफिल है तो उन्हीं की शान में मैं 2-3 शेर पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। इजाज़त है? इजाज़त है? ये आगे जो बच्चे बैठाले हैं आपने, ये ज़्यादा समझदार हैं ये क्या? ये बच्चे पीछे होने चाहिए थे, बड़े लोग आगे होने चाहिए थे, है ना? नहीं कुछ नहीं बेटे, हाँ जाओ पीछे बैठो बैठो। आप लोग आगे आ जाएं थोड़ा सा, हल्के से आप लोग जो है ना इधर आ जाएं। 5-6 कुर्सियां हैं, आ जाएं आ जाएं।
हाँ ठीक है ठीक है, अब बैठ जाए थोड़ा सा, बैठे वहीं बैठे बैठो वहीं वहीं बैठ जाओ बेटे, वो आ रहे हैं हाँ बैठ जाए। अच्छा कुछ लोग, ए भाई कहाँ जा रहे हो, ए रुमाल वाले भाई चले गए, कोई बात नहीं, बैरे भी होते हैं कुछ लोग, ऐसी बात नहीं, मैं यही समझता हूँ। और कोई जाना चाहता है, जल्दी जाएं भाई, देखें मैं तो फालतू आदमी हूँ, फारिग इंसान हूँ मैं, तो मुझे तो कोई काम धंधा है नहीं, आप लोग तो यहाँ आ गए फालतू अपना काम खराब करें, जो साहब चाह रहे हो जा सकते हैं। बड़ी शर्म आती है कौम को देख कर, फिल्म देखते हैं लड़के तो पूरी देखते हैं और शुरू से देखते हैं, हाँ क्या पता क्या होगा उसमें, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तकरीर करने को कभी कभी तबीयत नहीं करती है ऐसा माहौल देख के कि यार यहाँ कोई पता ही नहीं किसी को कब उठना चाहिए कब नहीं। मैं आपको बताऊं, ऊंट जो है ना बड़ा मेहनती जानवर है, सबसे एक बड़ी कमी उसके अंदर यह है कि वो कब उठ जाए कुछ नहीं पता, और कब बैठ जाए, इस वजह से ऊंट से खबरदार रहने के लिए लोगों ने कहा है। इंसान मगर सोच समझ के उठता है, इंसान में और ऊंट में फर्क होता है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब कोई साहब और साहब उठना चाहते हो तो उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई चले जाएं, मैं तो फारिग आदमी हूँ, मुझे तो कोई काम धंधा है नहीं, जो लोग जाना चाहते हो जल्दी चले जाएं। हाँ 2-3 लोग भी उठते हैं तो तकलीफ होती है कि हो सकता है यार कोई हिदायत की बात होने वाली हो और ये बंदे महरूम हो जाएं, ये होता है। खैर पढ़ता हूँ 2-3 शेर और फिर देखता हूँ इंशाल्लाह, तकरीर तो मुझे करनी है ही। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, इको बना है इको। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मौला अली की जान है, खूने बतूल है, मौला अली की जान है, खूने बतूल है, और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। अरे बैठे मैं नारे के लायक नहीं, बस आला हज़रत का नारा लगाओ काफी। इसने कुछ लोग मर्सिडीज पे नाश करते हैं, कुछ यो BMW पर अपनी गाड़ियों पर नाश करते हैं, कोई करता है कि मेरे पास बुलेट पे भी कुछ लोग नाश करते हैं, बुलेट नहीं खरीद लेते हैं तो पीछे से उसकी फिर रबड़ भी कटवा देते हैं। यार कोई तो देख लो, मैंने 2.5 लाख की गाड़ी खरीदी है ना, नक्शेबाजी नहीं दिखाते लोग अपनी गाड़ियों पर। दुनिया में बड़े बड़े सवारियां और बड़ी बड़े सवार आज भी हैं, मगर ये शेर समाप्त करें, दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, ये हमारे फैज़गंज के उलमा तशरीफ लाए हैं, तशरीफ रखे हैं माशाअल्लाह। बैठे बैठे, बड़ी मेहरबानी है, बैठे हैं आराम से, बैठे बैठे।
दूर दूर से आ रहे हैं लोग, है ना। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे आपके गांव से नहीं आए होंगे, वो समझते होंगे हम नहीं आए, और तुम क्या नहीं आए यार, तुम्हें हुसैन ने बुलाया नहीं। हुसैन की महफिल में बगैर हुसैन के बुलाए कोई आता नहीं, और जब आता नहीं तो हुसैन ऐसे बाप के बेटे हैं, खाली हाथ नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते हैं, है ना। आप क्या आएंगे भाई, हुसैन ने आपको बुलाया नहीं। दाता साहब लाहौरी लिखा है कि एक आदमी इमाम हुसैन के पास आ गया, इनको कम करें, आगे कहने लगा अल्लाह के नाम पे कुछ मिलेगा। आपने फरमाया भाई मिलेगा। आपने फरमाया अभी नहीं मिलेगा, शाम में आना। वो शाम को आया तो फिर भी कुछ नहीं था, तो कहने लगा कुछ आया। फरमाया थोड़ी टाइम रुको, थोड़ा इंतजार करो, हमारा सामान रास्ते में आने वाला होगा। रात के वक्त में कोई कुछ रात का हिस्सा गुजरा तो 1 2 3 ऊंटों पर सवार जो है वो सोने के सिक्के आए, जो 10,000 से भी ज्यादा होते हैं सोने के सिक्के। वो कहने लगा यार मेरा तो काम ही बन गया, अगर एक भी सोने का सिक्का मिल गया तो काम मेरा हो जाएगा, बड़ा गरीब आदमी हूं। इमाम हुसैन ने फरमाया ये सारे सिक्के आपके हैं, कुजाबे न खोलना, ऊँटनियों ऐसी इसके हवाले कर दो ऊँटनियां। तो हुजूर सारे कहां, सब तेरे हैं। फरमाया कि ये ऊँटनियां भी, कहने लगा हुजूर ऊँटनी पहुंचा के आऊं? फरमाया नहीं नहीं, ऊँटनी भी तेरी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी ने हुसैन से पूछा हुसैन ये इतना आपने क्यों दे दिया एक बार में? फरमाया मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ फातिमा कहती थी हुसैन अगर तेरे दरवाजे पे कोई मांगे और उसके बाद फिर कहीं और भी जाके मांगे तो फिर तूने क्या दिया? एक बार में मांगने वाले को इतना दे दे कि फिर वो कभी मांगने वाला ही ना रहे। तूल के दर से मांग ले जो चाहे जी करे, मालिक सभी जहान के आले रसूल है, मालिक सभी। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, अगर ये शेर बिल्कुल ठीक है तो फिर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। देखिए मेरी ये हमारे माशाल्लाह फैज़गंज के और भी हजरात तशरीफ ले आए तशरीफ लाए। अच्छा मेरी तरफ देखें, आए 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 कारी साहब आए, तशरीफ रखें, आए तशरीफ लाए। हाफिज सलीम साहब आइए, ठीक है आ जाए। और भी उलमा आ रहे हैं क्या? ये फैज़गंज के बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं, मैं अभी परसों गया था माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे। ये उलमा ख़ास तौर से बड़े मुखलिस हैं, संजीदा हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। देखिए मेरी तकरीर का थोड़ा सा उन्वान अलग है। मैंने बड़ी तकरीरें की हैं, आप मेरी तकरीरें सुन सकते हैं। माँ बाप के एहतराम के ज़िमन में मैंने बड़ी तकरीरें की कि भाई माँ बाप का एहतराम होना चाहिए, बात ठीक भी है, मैं इससे रुजू नहीं कर रहा हूँ कि मैंने तकरीर गलत की थी, नहीं वो भी की थी, वो भी सही जरूरी था। मगर एक दूसरी बात जो मैं आज कहने वाला हूं वो ये है कि क्या सिर्फ माँ बाप का कहना ना मानने में सिर्फ बच्चों की गलती होती है या कुछ माँ बाप की भी गलती होती है? इकबाल कहता है कि मुझसे जब कोई आके कहता है कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, मैं उससे कहता हूं कि आधी बात क्यों कहते हो भाई? यूं मना कहो कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, बल्कि यूं कहो कि पहले मदीने में हुसैन की मां फातिमा ने हक अदा किया है, फिर करबला में हुसैन ने हक अदा किया है। पहले माएं नेक होती हैं, फिर बच्चे नेक होते हैं। पहले बाप नेक होता है, फिर औलाद नेक होती है।
है ना। जब तक बाप नेक नहीं होगा इको कम कर दें, बस आवाज़ एक जगह सेट कर दें। अब मेरी तरफ देखें, जब तक बाप नेक नहीं होगा, माँ नेक नहीं होगी, बच्चे कहाँ से नेक बनेंगे। माएँ पहले थी कि नेक थी। ये जितने लड़के ये जितने लड़के जो है वो सूद खाते हैं, जितने लोग, इनसे पूछो जिनके कानों में लीड लगी हुई है, गाने सुन रहे हैं बेशरम बेहयाओं की तरह, ये जिनके मोबाइलों में गलत स्टेटस लगे हुए हैं, इन बच्चों से जाके पूछो। अल्लाह अकबर, आजकल तो बर्बाद हो गया मामला। इनसे, इनकी माओ से जाके पूछो कि जब ये पेट में थे तो फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी। क्योंकि बच्चे पे असर पैदा होने के बाद नहीं, मां के पेट से शुरू हो जाता है। इसका सबूत यह है कि डॉक्टर के पास जाती है औरत, तो डॉक्टर कहता है कि तुमने जो है ना वो, तुमने गर्म चीज नहीं खानी, तुमने ये नहीं खाना, तुमने वो नहीं खाना, तुमने ये नहीं खाना। तुमने अगर अपने बच्चे में ताकत पैदा करनी है तो तुमने आयरन के लिए, लोहे को, अगर बच्चे को मजबूत बनाना है तो तुमने बादाम खाने हैं, सेब खाने हैं, विटामिन डी बढ़ाने हैं तो संतरा खाना है, अमरूद खाना है। तुमने अगर बच्चे को खूबसूरत बनाना है तो तुमने जो है वो अनार खाना है। अगर बच्चे को जो है वो तंदुरुस्त और ज़हीन बनाना है, अंजीर खाने हैं। अब मुझे आप बताओ कि माँ के पेट में बच्चा है और माँ अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अंगूर, और माँ अल्लाह का बनाया हुआ अगर अमरूद खाए तो पेट पे बच्चे पे असर हो जाए, तो अगर माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो क्या उसके बच्चे पे उसका असर नहीं होगा? ये बच्चे जहां गाने बज रहे हैं बर्बादी हो रही है। आप तकरीर सुन रहे हैं, ये तकरीर सुनने का वक्त है, ये तकरीर कराने का वक्त है, ये अमल का वक्त है। भाई बर्बाद हो रहे हैं हम लोग, पस्त होते चले जा रहे हैं हर मैदान में, बदनामियां हो रही हैं हमारी, और हमारी कोई सूरत ऐसी नहीं बदलने की। हजार जुल्म हुए हम पर, हजार हमारे खिलाफ साजिशें हुई, मगर टस से मस हो जाए तो ही देखो, कोई टस से मस होकर दिखा दे, किसी की हिम्मत है टस से मस हो जाए जरा सा। एक यहूदी कहता है कि मुझे, एक ईसाई कहता है कि मुझे लगता है मुसलमानों के जो है वो दो खुदा हैं। मुसलमान ने कहा तेरा दिमाग खराब है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माज़अल्लाह, मुसलमानों के दो खुदा कहा? मुझे लगता है कैसे? कहने लगा पांचों वक्त की नमाज का खुदा अलग लगता है और जुमे की नमाज का खुदा अलग लगता है। पांचों वक्त की नमाज का खुदा थोड़ा कमजोर लगता है, तो मैं इसी वजह से लोग कम जाते हैं नमाज पढ़ने, और जुमे की नमाज का खुदा थोड़ा ताकतवर लगता है तो लोग ज्यादा नमाज पढ़ने जाते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। एक यहूदी कहता है मुसलमान चीखते हैं, रोना रोते हैं, जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। वो कहता है जिस दिन फजर की नमाज में जुमे के बराबर नमाजी जाना शुरू हो गए, उस दिन से मुसलमानों को कोई नहीं सता पाएगा, कोई नहीं सता पाएगा भाई, कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। किन्हें? जब माएँ नमाज नहीं पढ़ेंगी तो बच्चे कहां से नमाज पढ़ेंगे? आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछने आया हूं, मेरी तरफ तवज्जो करें। माएँ जब नमाज नहीं पढ़ेंगी, बाप नमाज नहीं पढ़ेगा, बाप अपने बच्चे को हाथ पकड़ के मस्जिद नहीं ले जाएगा तो वो कैसे जाएगा? अच्छा, बाप कौन से मुंह से कहेगा नमाज पढ़ ले जब खुद नहीं पढ़ता है? बच्चा ये नहीं कहेगा तू नहीं, क्यों नहीं पढ़ता नमाज? अब बात तुम भी तो नमाज पढ़ा करो ना। बल्कि हुजूर ने फरमाया कि बेटा अपने बाप का राज होता है। यानी बुजुर्गों ने इस हदीस के तहत लिखा है कि इसका मतलब यह है कि बाप जो छुप के गुनाह करता था, बेटा वो खुल के शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है कि हमारी तरबियतों में कमी है। हैदराबाद दक्कन में इमाम अली मकाम की महफिल हो रही है, एक डीएम औरत IAS खड़ी होती है मिंबर पर, माइक लेती है और कहती है हुसैन से बड़ी मोहब्बत है, रग़बत है, हुसैन से प्यार करती हूँ, उनसे आस्था रखती हूँ, उनमें यकीन रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ, बिलीव करती हूँ नेल्सन मंडेला की वजह से। मगर ये पूछने आई हूँ कि 1400 बरस हो गए, आज तक दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला, सबने सर झुकाया। कहने लगे ये बताओ 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला। दूसरी बार पूछा, कोई नहीं बोला। तीसरी बार बोली क्या मेरी बात का जवाब नहीं है? क्या ये बताओ 1400 बरस हो गए, मुसलमानों में दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? तो मियां एक बुजुर्ग खड़ा हुआ महफिल से और बोला मेरी बेटी क्या जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई।
ये गाने बजाने वालों के यहाँ कोई नेक बच्चे पैदा हो जाएंगे? ये जो गाने होते हैं, डांस होते हैं, डीजे होते हैं, इनके घरों में जाके देखो हमारे, हम तो खुद बर्बाद होना चाहते हैं, तो अल्लाह की रहमत ने हमें बचा लिया। कोई ऐसा अमल नहीं है जो बर्बादी वाला हमने किया ना हो। हमारी ना शादी से लगे मुसलमान की शादी है, ना हमारे जो है वो किसी खुशी से लगे मुसलमानों की खुशियां हैं, ना लिबास से लगे, ना हालात से लगे। अरे यार, आप मेरी तरफ देखें, बच्चों से प्यार करें, बच्चों को मोहब्बत करें, बच्चों को समझाएं। एक बुजुर्ग कहते हैं, मेरी माँ ने, मैं जब 10 साल का हो गया, वो कहते हैं तो मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर उसने कहा नमाज पढ़ने जा, कहते मैं नहीं गया। फिर उसने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, तो रोटी बना रही थी, उसने गुस्से में कहा नमाज पढ़ने जा, कहते मैं नहीं गया। मेरी माँ ने जब ये देखा ना ये जाता ही नहीं है, नजरअंदाज कर रहा है, तो उसने वहां से चिमटा जब उठाया तो रोटियां गिर गईं, मगर उसने जोर से चिमटा मेरे सर पे मारा। कहते सर फट गया, मैं कांप के बोला अम्मा जा रहा हूं, जा रहा हूं। कहते नमाज पढ़ने गया हूं, उसके दिन के बाद मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई। मेरी माँ मरने वाली थी, तो मैंने मरने से पहले पूछा अम्मा एक दिन तूने मेरे सर को फाड़ा था और मुझे जो है तूने रोटियां फेंक दी थी, आखिर क्यों? तो मेरी माँ ने कहा था मेरे लाल, मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। अगर औरतें चाहें तो नेक उसके मर्द हो जाए, उसके बच्चे हो जाएं। मैं इस वजह से तकरीर कर रहा हूं औरतों के लिए कि सुन रही होंगी, वरना आप सुना देना जाके, है ना? सुन रही होंगी औरतें, आवाज जा रही होगी उन तक, और आप तो सुन ही रहे हो ना। पहले की औरतें ऐसी थी, अगर नेक आती थी तो अपने शौहर को नेक बना देती थी। हमारे गांव में एक शादी हुई तो वो औरत पढ़ी लिखी आई तो उसने अपने शौहर को कुरान पढ़ा दिया। अब तो ऐसे आ रही है पढ़े लिखे को बुला देती है। इस तरह के हालात पैदा हो गए। झगड़े शुरू आते ही तलाक की बातें शुरू, आते ही बदतमीजियां शुरू। एक औरत जो अपने ठीक ठाक आदमी को बाजार में ले जा करके बच्चा गोद में देती है कि चल पीछे पीछे आता रहे, एक दुकान से दूसरे दुकान से तीसरे दुकान से चौथे दुकान। एक ठीक ठाक आदमी जब बीबी के कहने से इतना बड़ा काम कर सकता है तो वो चाहे जो बाजार में ले जा सकती है, मस्जिद नहीं भेज सकती। मगर औरतों ये शऊर है कब? औरतों में अब ये मिजाज पाया कब जाता है? तो पहले की औरतें थी शरीफ, नेक, नमाजी, अल्लाह वाली थी, कुछ पहले की भी, मगर बड़े नेक लोग थे पहले के। अच्छा, आप मेरी तरफ देखें, एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक साहब थे, उनका नाम था बाज़ैद चौधरी थे। 2 बीवियां थी, तीसरी शादी उन्होंने की, बड़े आदमी थे। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुसलमानों में अब दूसरी शादी का रिवाज ही खत्म हो गया। गैर मुस्लिमों वाला मुआशरा है, कोई दूसरी शादी कर ले तो उसे ऐब समझते हैं लोग। माज़अल्लाह, ये कितनी खराब बात है कि अल्लाह के बनाए हुए कानून को लोग बुरा समझते हैं, जो कि अल्लाह ने बनाया। किसने बनाया? बोलो, किसने बनाया? तवज्जो करें, मैं चारों तरफ देखता हूं, आप याद रखें मेरी तरफ, चारों तरफ देख रहा हूं मैं। अब मेरी तरफ देखें, वो तीसरी बीबी कोई नेक आ गई तो उसने देखा मेरा आदमी जो है ना वो सारे काम करता है मगर नमाज नहीं पढ़ता। उसने कहा इसको कैसे बदलूं? नेक औरत थी, उसने अपने आदमी को देखा कि वो सोता है बैठक में जाके। पहले लोग बैठकें बनवाते थे, शराफत थी लोगों के अंदर। कोई मेहमान आया गैर महरम तो उन्हें बैठक में बिठाते थे। अब तो अपनी बहन के सामने लाके खड़ा कर देता है अपने दोस्त को। इसे शर्म नहीं आती? अबे तेरी दोस्ती है या अपनी बहन से दोस्ती लगवाने लाया है? ये बता, तेरी दोस्ती है या अपनी बीवी से दोस्ती लगवाने लाया है? तेरी दोस्ती है या अपनी माँ से दोस्ती लगवाने लाया है? ऐसी बेशर्माई की हवा चली है, कोई मियाँ फिक्र ही नहीं, ना औरत को फिक्र ना मर्द को फिक्र। मियां दयूसियत ऐसी फैली है इस माशरे में कि अब तो बड़े बड़े पढ़े लिखे घरानों में दयूसियत फैल गई। अब पर्दे नाम की चीज खत्म होती चली जा रही है मुसलमानों में से। दिखावे का पर्दा रह गया, बाहर निकलेगी तो पर्दा कर लेगी, अंदर कोई भी आता रहे, फूफी जात, ताया जात, खाला जात, जो
जो भी आता रहे, कोई पर्दा नहीं करेंगी माज़अल्लाह। और फिर हालात बिगड़ते भी चले जा रहे हैं। उसने देखा मेरा आदमी जो सोता है वो बैठक में सोता है, तो उसने अपने नौकर से कहा ऐसा है तू मुझे दे दे। वो दूध लेके जाता था रात को, उसने कहा तू दूध लेके नहीं जाएगा, मैं दूध लेके जाऊंगी। वो दूध लेके गया, चौधरी साहब के पास पहुंची। चौधरी ने कहा तुम दूध क्यों लेके आ गई? नौकर आता है दूध लेने, उसकी ड्यूटी है कि मेरा हक ज्यादा बनता है आपकी खिदमत करने का। चौधरी ने कहा बड़ी शरीफ औरत है। कहा हुजूर एक बात बताऊं? कहा बात यह है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो आपके पांव दबा दूं? कहा ठीक है दबा दो। अब मियां पांव दबाती रही। अब चौधरी की आंखों में नींद आने लगी ना, तो फिर उसने चौधरी को देखा और बोली चौधरी साहब आप तो सोने वाले हैं, मगर अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको फजर में जगा दूं सुबह को। चौधरी ने कहा ज्यादा बकवास ना कर, भाग यहां से, भगा दिया। मगर मियां दूसरे दिन भी आई, चौधरी से बोली दूध पीजिए, गिलास दे दिया हाथ में, दूध पिया। चौधरी ने कहा आज वो बात नहीं कहेगी, चले ठीक है आप जरा पांव तो दबाने दें। तो पांव दबाती रही। जब आंख लगने लगी तो बोली चौधरी साहब जा रही हूं, अगर बुरा लगे तो सुबह को फजर में उठा दूं। ऐसी लात मारी नीचे गिर गई, मुंह फट गया, खून निकलने लगा। ऊंची चरपाई थी मगर कुछ नहीं कहा। उठाया बर्तन, चल दी। न जाने कैसी माँ थी उसकी जिसने इतनी अच्छी बच्ची की तरबियत की थी। न जाने कैसा बाप था उसका जिसने इतनी नेक लड़की जो है वो तरबियत की थी। कैसा उसका अजीम घराना होगा जिस घर में ऐसी लड़कियां हैं। मियाँ कोई बेइज्जती अल्लाह वालों की होती नहीं, उठ के चली गई। रोज आती थी, गाली भी सुनती थी, पिटाई भी खाती थी, मगर रोज पाँव भी दबाती थी। कई हफ्ते गुजर गए तो चौधरी बोला तू अच्छे से घराने की है, तेरा बाप भी नेक आदमी है, तेरे भाई भी इज्जत वाले हैं, मगर ये रोज तू गाली भी सुनती है, पिटती भी है, ये रोज नमाज क्यों कहती है? कहने लगी चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। बात ये है कि आप अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए। इस वजह से बार बार आपसे नमाज के लिए कहती हूं, मुझे आपसे और कोई लालच नहीं है। अल्लाह अकबर, बाकी दो बीबियां मैं भी रह सकती हूँ मगर आपको बेनमाजी नहीं देख सकती। चौधरी के दिल पे बड़ा असर हुआ। उसने कहा सुबह को तू नहीं उठाएगी, मैं तुझको उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने नमाज के लिए बीबी को उठाया। दोनों मियाँ बीबी मुसल्ले पर गए। जब शौहर मुसल्ले पे गया तो बीबी मुसल्ले पे जाके रो दी, कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है। ऐ मेरे मालिक जो भी मैंने मेहनत की है वो तुझे राजी करने के लिए की है। मैं दिल नहीं बदल सकती मेरे रब, मैं कमजोर औरत हूँ, मेरी कमजोरी मेरे साथ है, मेरे रब मुझ पे फजल फरमा दे। अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि फिर उसके आदमी ने कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं की, कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। जब दोनों की फिर उन दोनों का मिलन हुआ और जब इन दोनों के दरमियान एक बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सैयदना सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म सीखा पर अदब न पढ़ सीखिया, की लेना इल्म सीख के हूँ। हिंदुस्तान में गौसुल आजम के दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा खां, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। और जब मियाँ और माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे फिर वली पैदा होते हैं। बाप जब कमरे में मुसल्ला बिछाएगा तभी तो बच्चे नमाज पढ़ेंगे, जब माँ मुसल्ला बिछाएगी तभी तो बेटी नमाज पढ़ेगी। आप कहेंगे मदीने के लोग लाजवाब थे। कौन मदीने के लोग? जिन्हें मदीने से जाते तो देखा गया, हुजूर से कह के चले गए, उमर से कह के चले गए, अबू बकर से कह के चले गए, मगर फिर उन्हें कभी आते नहीं देखा। मदीना उनके लिए प्यारा था, मदीना हुजूर का शहर था, मगर मदीने वालों ने मदीने को छोड़ दिया। आज उनकी लाशें कहां कहां दफन है किसी को नहीं पता। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। एक एक कब्र में कई कई सहाबा को दफन किया गया।
अल्लाह का नाम लेके निकले, अल्लाह के नाम पर उनकी बीवियों ने, उन्होंने सबने को रुखसत करके आखिरी बार देख के जाते थे, फिर वापस कभी नहीं आते थे। इकबाल कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, है चीज ही क्या हम तोप से लड़ जाते थे, दश्तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहानादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, आ गए आयन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, मंदे साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफारों के लश्कर किसने, किसने फिर ठंडा किया, किसने फिर ठंडा किया आतिश कदे ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तस्किरा यज़्दा को। वो सहाबाए किराम थे जिन्हें जाते तो देखा गया मगर आते नहीं देखा। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और जो जीते थे तो तेरे नाम की इज्जत के लिए थी, न खुद तेज जनी अपनी हुकूमत के लिए, सरबका फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए, कौम अपनी जो कौम अपनी जो जरो माले जरो पर मरती, बुशगनी के एवज बुत परस्ती के एवज बुशगनी क्यों करती। कौन थे वो लोग जिनकी औरतों ने उन्हें इजाजत दी थी। मदीने के वो सहाबाए किराम अगर लाजवाब थे तो उनकी बीवियां अगर लाजवाब नहीं थी जिन्होंने अपने शौहर को कुर्बानी के तौर पे पेश कर दिया। वो माएं लाजवाब न थी। मदीने के मर्द भी लाजवाब है, मदीने की औरतें भी लाजवाब है। वो माएं जिन्होंने जवान जवान लड़के भेजे हैं, जो लोग अपनी बीवियों की बगैर इजाजत के अपनी बहन के घर तक नहीं जाते, वो तो समझ रहे होंगे ना मेरी तकरीर को, मैं क्या तकरीर कर रहा हूं। लोग कहते हैं बीबी का गुलाम कौन होता है, मैं कह लगा थोड़ा सा मैं बता देता हूं, मौजू चल रहा है तो बात कर रहा हूं। कौन होता है मेरे हिसाब से, तो वैसे इस पर तहकीक चल रही है, मैं मेरी अपनी तहकीक ये है तो जो बीबी की इज्जत करे वो गुलाम नहीं है, जो बीबी का कहना माने वो गुलाम नहीं है। बीबी की जायज बात मानना कोई गुलामी नहीं है। अपने बीबी के झूठे को खा लेना ये भी गुलामी नहीं है। अपने बीबी के मैके वालों की कदर इज्जत करना, अपने ससुराल वालों की ये भी गुलामी नहीं है। हाँ, अपनी बीबी के कहने पर अपनी बहनों को, अपने घर वालों को छोड़ देना ये पक्की गुलामी है। ठीक है, अब समझ में आ रही बात नहीं, समझ आ रही है। अब वो औरतें कौन थी, वो सहाबाए किराम की औरतें। मेरे नबी ने फरमाया कि कुफारे मक्का कहते हैं वो रस्सियां लेकर के आ रहे हैं और वो कहते हैं तुम्हारे नबी को बांध करके लेके जाएंगे। है कोई जो अपने बच्चों को इस्लामी फौज में दे दे, लश्कर में दे दे। एक एक औरत सुबह से लेके शाम तक लग गई और मियाँ अपने कड़ियल 18 साल का जवान, 17 साल के जवान, 20 साल के जवान लेकर के औरतें आ रही हैं। मियाँ बिल्कुल गबरू जवान लेकर के आ रही हैं, अपने शौहर को लेके आ रही है बीबी, अपने भाई को लेके आ रही है बहन। और किसी ने नहीं कहा, पूरे दिन मेला लगा रहा मस्जिद नबी में, मगर किसी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह बच्चों का इंतजार करेंगे, अपने भाई का इंतजार करेंगे, अपने शौहर का इंतजार करेंगे। सारी यही कहती थी अगले सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए और कयामत के दिन हम शहीद की मां कहलाएं, बेटी भी सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, फैज़ान शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा दिन में मेला लगा रहा। एक औरत आई, 2 आई, 3, पूरे दिन जो है वो भर्ती होती रही। रात के वक्त में सैयदा खंसा नाम की एक औरत है, ये एक शायरा है, शायरा है। अच्छा, कभी आप गूगल करके देखिएगा खंसा, ये विकिपीडिया पे भी आपको मिलेगी। बहुत मशहूर शायरा है, अरब की जबान पे दस्तरस रखती थी, अरबिक ग्रामर पर। आप जरा गौर करें, ये खंसा वो है जब ये ईमान लेकर के आई, इसने कलमा पढ़ा तो शेर कहे इसने और कहा या रसूल अल्लाह मैं जबान से कलमा पढ़ती हूं मगर मेरे सर के बालों से अल्लाह की आवाज आती है।
अब जब वो सारे फौजी कैंप में तैयार हो गए तो ये रात के वक्त में औरत रो रही है खंसा, रात के वक्त में अपने कमरे में रो रही है। दोनों बच्चे इकट्ठे हो गए, दोनों बच्चों ने देखा मां रो रही है तो बच्चों ने अपनी मां को देखा, उठे, मां रो रही थी सजदे में। मां ने जब सलाम फेरा तो बेटे कहने लगे अम्मी क्यों रो रही हो, आपका रोना नहीं देखेंगे, हम अब बड़े हो गए, अम्मी जान क्यों रो रही हो। मां कहने लगी मेरे बेटो तुम्हें बताने की बात नहीं, वो अम्मा बताओ ना क्यों रो रही हो, वो बच्चों तुम्हें बताने की बात नहीं, वो अम्मा बताओ ना क्यों रो रही हो। अल्लाह अकबर। बेम्मा कहने लगी बेटे औरतों ने जवान जवान लड़के दे दिए हुजूर की राह में, हुजूर की बारगाह में, अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए, मगर मेरे पास तो तुम छोटे छोटे बच्चे हो, मैं क्या करूं। दोनों बच्चे बोले अम्मी हम बड़े हो गए, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तलवारें लाए छोटी छोटी और हवाओं में बुलंद करके बोले चलो लेके चलो, हम जाएंगे हुजूर के साथ, मैं हुजूर के साथ जाके कुर्बानी देंगे, सरकार के नाम पर कुर्बान हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करें, ये दोनों सहाबा बच्चे छोटे छोटे अपनी माँ के साथ जाते हैं हुजूर की बारगाह में। सरकार ने फरमाया, मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया बच्चे तुम्हारे छोटे हैं। खंसा अर्ज करती या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे ये बड़ा वाला देखिए, तो बड़े वाले ने अपनी तलवार चला के दिखाई, हुजूर ने फरमाया ये तो जा सकता है मगर ये छोटा वाला अभी बहुत छोटा है। तो 11 साल के बच्चे ने अपने पांव को उचकाना शुरू कर दिया, पंजों के बल खड़ा हो गया, बोला हुजूर मैं जा सकता हूं, देखे मैं बड़ा हूं। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं तुम छोटे हो। कहा हुजूर मेरे बड़े भाई से मेरा आप कुश्ती करा दीजिए, मेरे आका कुश्ती करा दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों वो अपने बड़े भाई के करीब गया, कहने लगा मैं तुम्हें या रसूलल्लाह मैं अपने भाई से ताकत में ज्यादा हूं, देखने में तो कम लगता हूं। अपने भाई के पास जाके बोला अरे तेरा तो हुजूर की फौज में दाखिला हो गया है ना, तेरी तो भर्ती हो गई है ना, अगर तू आज गिर गया मेरे भाई तो मैं कयामत के दिन अल्लाह तुझे इसका बदला देगा, तू बड़ा है। रो के बोला मेरे भाई मेरे से गिर जा, आज गिरेगा अल्लाह इज्जतें देगा। देख मैं भी हुजूर के साथ जाना चाहता हूँ, सरकार के नाम पर अपनी जान देना चाहता हूँ। 11 साल का बच्चा जब रोया तो मेरे नबी ने दोनों बच्चों को अपने करीब किया और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में रहेंगी इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता। तवज्जो, इस्लाम का कोई बाल भी का। माँ ने अपने बच्चों को बुलाया और करीब करके खंसा कहने लगी मेरे लाडलो मेरे बेटो मैंने मजदूरियां की हैं, तुम्हारा बाप बहुत पहले शहीद हो गया था मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे बाप के बाद तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्कत की, मैंने झाड़ुएं लगाई, मैंने मजदूरियां की तो तुम्हें पाला है, मगर अपने बुढ़ापे की लाठी बनाने के लिए नहीं पाला था, इस्लाम के लिए पाला था। जाओ मेरे बच्चे जाओ और जाकर के शहीद हो जाओ, जब तुम शहीद होके आओगी तो तुम्हारी माँ अल्लाह का शुक्र अदा करेगी। मगर मेरे लो एक काम ये करना कि जब तुम्हारी लाशें आए तो जितने जख्म हो सीने पे होना चाहिए, एक जख्म भी तुम्हारी पुष्ट पर न हो, ताकि दुनिया देखे तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। शेर दिल पैदा करती, बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। अल्लाह अकबर। मगर ज़रा गौर तो करो, थोड़ी देर के बाद एक औरत आई, उस औरत के आते ही आपको बताऊं, उस औरत के आते ही उसने जब बातचीत शुरू की तो सारे सहाबा इकराम रोने लगे। मालूम है वो औरत कहती थी मेरे बच्चे को भी ले जाएं। सरकार ने फरमाया कहाँ है तेरा बच्चा? कहा हुजूर ये मेरा बच्चा है। 2.5 साल के बच्चे को कह रही थी जंग में ले जाएं। कितने साल के? 2.5 साल के। मेरे हुजूर ने फरमाया ये तेरा 2.5 साल का बच्चा क्या करेगा? कहने लगी या रसूल अल्लाह आपको ढाल की जरूरत होती होगी, आप पे जालिम तीर मारते होंगे तो आपको ढाल की जरूरत होगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर 1-2 तीर मेरे बच्चे के आकर के सीने पे लग गए और मेरे आका आपकी तरफ से वो तीर बच गए तो मैं तो कामयाब हो जाऊंगी, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई कामयाब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। फिर बोली हुजूर 2.5 साल के बच्चे के अलावा मेरे पास कोई और बच्चा नहीं है, कबूल कर लीजिए। मेरे नबी पाक ने उठाया बच्चे को और फरमाया तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा तू फिर भी शहीद की मां कहलाएगी। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। बैठे 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 आराम से बैठे
भाई इधर बैठ जाएं, कहीं कुर्सी दे दें इन्हें, बच्चे को हटा दें, ये बच्चा सो रहा है, हटा दें, बैठ जाएं, बैठ जाएं चाचा, बैठ जाएं, बैठ जाएं, थोड़ी देर ही तकलीफ करूंगा, ज्यादा देर नहीं करूंगा, बैठे आराम से। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं लग रहा? चाचा पैर नीचे कर लो, तवज्जो है, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। ऐसी औरतें, आज की औरतें बूढ़ी भी हो जाए तो खुराफात खत्म नहीं होती, और पहले की बूढ़ियां अल्हम्दुलिल्लाह, सारी बूढ़ियों को नहीं कह रहा हूं, मगर जो बदबख्त है ना, ये कुछ बड़ी मनहूस बूढ़ियां होती हैं, एक कुछ नहीं करती, घर में आग लगाती हैं। इतनी खुराफाती बुढ़ियां मैंने देखी हैं, इन्हें जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता, तो जुल्म करती हैं, जालिमा होती हैं। अगर बहू बेटा मोहब्बत से जरा बात कर ले तो फिर इनके तो दिल में आग ही लग जाती है। हाँ, हुजूर ने फरमाया जो मियां बीवी में झगड़ा पैदा कराए, चाहे वो कोई हो, उस पर लानत। मियां बीवी में मोहब्बत पैदा करें, इख्तलाफ ना करें। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब मेरे लिए दुआ कर दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी बड़ी परेशान हूं, और रोने लगी। क्यों रोने लगी? क्यों रोती है? कहने लगी तुम, आपको तो पता है कि मेरा बाप मर चुका है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। कहने लगी मेरी शादी जहां हुई है, मेरी सास हर हफ्ते मुझे ताने देती है, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और कहती है मुझे बड़ा तकलीफ देती है, परेशान करती है। अल्लाह अकबर। कहने लगी सैयद साहब मेरी वो सास मुझे बड़ी बड़ी सख्त बातें कहती है, अब उससे मैं कैसे कहूँ? मेरा बाप मर चुका है, मेरे भाई मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, मैं खुद भी कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, खुद खिदमत जितनी हो सकती है करती हूँ, मगर खूब ताने सुनती हूँ। अल्लाह अकबर। आदमी अपनी बीवी को मारता है, मार के कहता भाग जा चल अपने मैके, वो जाती नहीं, पिटती है, वहीं रहती है। क्यों नहीं जा रही? कहने लगी मेरे बाप ने कर्जा लेके शादी की थी, अब 2 बहनें पहले से बैठी हैं, जाऊंगी तो क्या मुंह लेके अपने बाप के पास जाऊंगी? पिटती कुटती है, सब्र कर लेती है, कहीं जाती नहीं। बेटियां कितनी मजलूम होती हैं, 18-20 साल तक अपने बाप भाई के साथ रानी बन के रहती हैं, मगर उसके बाद कैसी कैसी तकलीफें खाते उठाती हैं। कुछ जालिमों ने तो जान से तक मार दिया लड़कियों को, जहेज के बदतमीजों ने। मैं कहता हूँ मेरे नबी ने आखिरी हज के मौके पे फरमाया कि तुम्हें 2 लोगों से डराता हूँ, एक तो तुम्हारी बीबी से कि उस पर जुल्म मत करना, एक तुम्हारे गुलाम से कि उस पर जुल्म न करना। मुझे बताओ जिस घर में यतीम बच्ची पर जुल्म होता हो, सास उसे ताने दे दे कर परेशान करती हो, क्या वो जहन्नम में नहीं जाएगी? साथ बताओ वो कहां जाएगी? आपकी नजर में कौन सा घर अच्छा है? जिसमें टाइल्स अच्छे लगे हो, जिसमें पत्थर अच्छा लगा हो, जिसका नक्शा अच्छा हो? आपकी नजर में कौन सा घर अच्छा है? अंबानी का, अडानी का, या बंगला, या बड़ी कोठी? नहीं नहीं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में सबसे अच्छा बरकत वाला घर वो है जिसमें यतीम रहता हो और उसे कोई तकलीफ ना हो, उसे आसानियां हो। अल्लाह की बारगाह में वो घर अच्छा। आज बेटियों पे जुल्म नहीं हो रहा है। और ये एक बात कह करके मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, ये उलमा बैठे हैं और ये बात कह रहा हूँ कि सब माशाल्लाह मैं इनका खादिम हूँ, इनके सामने ये बात कह रहा हूँ कि खुदारा ये लड़कियों पे जुल्म करना बंद करो यार। ये जहेज, ये भीख है, भीख, मनहूसियत है, ये जहेज खत्म करो। पहले की, आज की, या जमाने की बूढ़ी और उस जमाने की उम्मे अम्मारा 70 साल से ज्यादा उम्र है, उठ के खड़ी होती है या रसूलल्लाह मैं भी जाऊंगी जंग में। हुजूर ने फरमाया तू क्या करेगी? कहा हुजूर मैं जो है ना वो मैं पानी पिलाऊंगी जख्मियों को, मरहम पट्टी करूंगी। हुजूर ने फरमाया चल। गई 70 साल की बूढ़ी, हुजूर के ऊपर हमला हो गया, नबी को माज़अल्लाह शहीद करने के लिए लोग चले तो चारों तरफ से सहाबा इकराम ने हल्के में ले लिया, तलवारें निकाल ली, और इसने देखा हुजूर की तरफ लोग आ रहे हैं तो इसने भी तलवार निकाली और ये भी आके खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। हुजूर ने इसकी तरफ देखा, कमजोर थी ना, औरत थी, बूढ़ी, 70 साल से ज्यादा उम्र थी। फरमाया, मेरे हुजूर ने देखा ना तो कहने लगी हुजूर आप बिल्कुल फिक्र ना करें,
करें, जब तक जान में जान रहेगी इधर नहीं फटकने दूंगी एक आदमी को भी। आप बिल्कुल टेंशन न लें। अब मगर काफिर होते हैं बुज़दिल। बुज़दिलों ने क्या किया, औरत की तरफ से हमला किया। एक आया जवान, उसने आकर के सोचा कि घेरा तोड़ दूं और उम्मे अम्मारा पे उसने तलवार चलाई। उम्मे अम्मारा ने तलवार का बार रोका और वापसी जब पार किया गर्दन गिरा दी, नीचे गिरा दी। उसके बाद दूसरी आई, दूसरा आया, दूसरे की गर्दन, यहां तक के 7 आए। एक एक करके 7 को जहन्नम में पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर, तवज्जो करें, भगदड़ मच गई काफिरों में। कहने लगे ना लड़ो। कहा क्यों? कहा जब उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो अली की तलवार का आलम क्या होगा। अली की तलवार का आलम, बोलो तो सही जरा। अब आओ, लोग कहते हैं हुसैन ने करबला में कुरान पढ़ दिया। मैं कहता हूं ये इसका इब्तिदाइया क्या है, इसका देबाचा क्या है, इसकी शुरुआत क्या है? ऐसे पढ़ दिया कुरान, एकदम तो कुछ नहीं होता ना कुछ भी। अब आप ही देख रहे हो, मैं आपके सामने बैठा हूं, ये लोग मुझे जानते हैं, तकरीर सुनते हैं, एकदम सुनते हैं क्या? आज ही तो शुरू हुआ हूं यार, मेरी पूरी जिंदगी लगी हुई है इसमें, इस तकरीर में मेरी पूरी जिंदगी लगी हुई है। इस लहजे को पाने में पूरी जिंदगी हो गई। एकदम किसी को कोई मुंह का कैंसर थोड़ी होता है, 1-2 गुटके खाने से कैंसर नहीं होता। 15-20 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके मुंह में कीड़े पड़ते हैं। फिर डॉक्टर कहता है भाई साहब आपका मुंह सड़ गया, ये मुबारक हो, ये लीजिए। आपकी ये जो आपने दीवाने गंदी की हैं, आपने ये जो थूका है ना इधर उधर बदतमीजी के साथ, ये गुटखा जहां थूकते थे ना वहां निशान हो जाता था। आप क्या समझते हो आपके अंदर इसका फर्क नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जिस नबी ने 5 बार वुजू में मिसवाक किया हो, सोने से पहले, सोने के बाद, और अपने विसाल से पहले आखिरी काम हुजूर ने क्या किया? मिसवाक किया। उसके उम्मती ये घटिया चीज गुटखा खाते हैं तो मुझे शर्म आती है देखते। एक दो सिगरेट पीने से क्या कैंसर होता है? नहीं, 1-2 सिगरेट पीने से दिल का दौरा थोड़ी पड़ता है। नहीं भाई, 20-25 साल मेहनत करनी पड़ती है, लगातार एटीट्यूड के साथ सिगरेट पीनी पड़ती है, दिखा दिखा के, फूल झाड़ के, ऐसे करके। उसके बाद कहीं डॉक्टर कहता है भाई आपका दिल बर्बाद हो गया, आपको दौरा पड़ा है। 1-2 सिगरेट से थोड़ी दौरा पड़ता है, लंबी मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो कहता है ले तेरा दिल बर्बाद हो गया, अब तेरा दिल में दिल बेकार हो गया, तू हार्ट अटैक का मरीज हो गया, हार्ट का मरीज हो गया। अब नहीं पीऊंगा। अब क्या नहीं पिएगा? अब तो चिड़ियां छिप गई खेत, अब क्या नहीं पिएगा? पहले मानता तो नहीं मानता, ये चीज पी रहा है। अल्लाह ने तुझे पीने के लिए पानी बनाया, अल्लाह ने पीने के लिए शरबत बनाए, बेहतरीन चीजें बनाई, खाने के लिए बादाम बनाए, किशमिश बनाए, मेवे बनाए, और खा क्या रहा है? गुटखा। इन्हें भाई साहब को घर भेज दो, ये बहुत ज्यादा नींद आ रही है, उठाओ इन्हें। भाई साहब जाओ घर, जाओ घर जाके सोना। नहीं ये अमेरिका के हो तो क्या होगा? नहीं कोई मसला नहीं है भाई, नींद तो नहीं आनी चाहिए ना। एक आदमी को आती है तो पूरी महफिल खराब हो जाती है। आप कहो तो तकरीर खत्म कर दूं या थोड़ी देर और बोलो? एकदम हुसैन ने कुरान पढ़ दिया क्या? नहीं, पहले उसने अपने बाप को कुरान पढ़ते देखा, किसी अली को कुरान पढ़ते देखा। मौला अली एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे। यहां तो नफिली छोड़ने की बात करते हैं लोग, बल्कि सुन्नत तक छोड़ देते हैं। मैं एक जगह सुन्नत पढ़ रहा था असर की, तो एक साहब बोले अरे ये तो गैर मुअक्कद है। मैं कहता तुम्हें क्या मतलब हो रहा है भाई, इसे हल्का जान रहे हो आप? जो सुन्नत छोड़ते वक्त जिसे तकलीफ नहीं होती ना, एक दिन वो फर्ज भी छोड़ता है तो फिर उसे फर्ज की भी तकलीफ होती है। नवाफिल के बारे में सोचते हैं यार इशा के कोई जरूरी थोड़ी है। भाई जरूरी तो कुछ भी नहीं है ना, अगर तू ना माने तो कुछ भी जरूरी नहीं है, और मानने वाले के लिए हर चीज जरूरी होती है। याद रखें ये जो नमाज है ना, ये नफिल, ये ओवर टाइम है और इससे अल्लाह राजी होता है। मौला अली 1000 रकात नमाज नफिल एक रात में पढ़ते थे। किसी ने इमाम हुसैन से पूछा ये सजदा करने का तरीका किससे सीखा? कहने लगे अपने बाप अली से और अपनी मां फातिमा से। इमाम हुसैन एक रात में 100 रकात नमाज पढ़ते थे रोज। कितनी? 100 रकात नमाज नफिल
पढ़ते थे, इसे पढ़ के देखें, दिल बदलेगा इंशाअल्लाह। नवाफिल शुरू करें, इसकी कसरत करें। मौला अली कुरान पढ़ते थे, कैसे कुरान पढ़ते थे बताऊं आपको? ऐसे हुसैन ने करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया, ऐसी पढ़ दिया। हजरत अली कहते हैं मैं जब अपने घोड़े की रकाब पर पांव रखता था तो जीन पे बैठने से पहले पहले एक कुरान पूरा कर लेता था, एक कुरान पूरा कर लेते थे। इसे अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है, यानी इस बात पे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता, इतनी मशहूर मारूफ बात है। मौला अली फरमाते हैं मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो मैं घोड़े की जीन पर पांव रखता हूं और वो घोड़े की रकाब पे पांव रखता हूं, और जब मैं बैठता हूं घोड़े पे तो एक कुरान पूरा हो जाता है। जब मेरी शादी फातिमा से हुई तो मैंने पूछा फातिमा ये बताओ, मैं तो कुरान पढ़ता हूं तो अपना रकाब पे के बाद जब जीन पे पांव रखता हूं तो एक कुरान पूरा कर लेता हूं, आप जब कुरान पढ़ती हैं तो कैसे पढ़ती हैं? तो सैयदा कहने लगी मैं अपने अब्बा की बरकत से जब चक्की चलाती हूं और चक्की के अंदर अपने दाने रखती हूं और चक्की को घुमाती हूं तो चक्की का एक भी चक्कर, एक भी राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। मुझे बताओ जब बाप ऐसे कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो कौन सी बड़ी नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, मसलके आला हज़रत। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। शुक्रिया भाई, बैठे बैठे। आप देखें हुसैन इब्ने अली ने, सुभान अल्लाह, करबला के मैदान बयान करूं, थोड़ा करबला बयान करूं। आप थक तो नहीं रहे? देखें अगर आप थक रहे हैं तो मैं आपसे ज्यादा थका हुआ, कोई ऐसी बात नहीं ना, पब्लिक सुन रही है ना? हाँ पब्लिक अच्छी है माशाअल्लाह। खतरे में कैसा खतरा है भाई? बोले तो सही सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। करबला है, गांधी जी जा रहे हैं, गांधी जी वो अपनी धोती होती बांधे हुए काई की सूत की, और वो जो है वो कॉटन के कपड़े पहन करके 10-15 लोगों को, 20-25 लोगों को लेके जा रहे हैं। किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कब ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। किसके? अंग्रेजों के खिलाफ। इतना बड़ा साम्राज्य के खिलाफ ये कैसे जा रहे हो? ये आप कुछ तो लोग हो गिनती के, ये आपको कहाँ से हिम्मत मिल गई? गांधी बोला पहले मुझे भी हिम्मत नहीं थी कि इतनी बड़ी ताकत से कैसे लड़ना, मगर जब मैंने करबला के 72 की कहानी सुनी और जब हुसैन की करबला को देखा तो मैं समझ गया जीतता वो नहीं जो ताकत में ज्यादा हो, जीतता वो है जिसके साथ सच्चाई हो। 22,000 का मुकाबला 72 से है ना? अब लोग कहते हैं कौन जीता, मगर लोग हमारे गांव में, आपके गांव में भी मैं पहलवान वो हारता है जो मैदान छोड़ के भाग जाए। बोलो, जो मैदान में जमा रहे वो कभी नहीं भागता है, जो मैदान छोड़ के भाग जाए उसे जो है वो भगोड़ा और भागा हुआ और हारा हुआ समझा जाता है। पूरी दुनिया देख ले, 22,000 लोग लड़ने आए थे 72 से, दुनिया जाके देख ले कि 22,000 का निशान करबला की जमीन पे मौजूद नहीं है, और 72 ने जहां खेमे लगाए थे आज भी वैसे ही खेमे लगे हुए हैं, आज भी वैसे ही खेमे। मगर हुसैन ने जंग लड़ी क्यों गए हुसैन? शहीद क्यों हुए? मदीने में रहते, मदीने के सज्जादा थे, इतने बड़ा शहजादा उनके बाद पैदा नहीं हुआ। शहजादे हुजूर के थे, मेरे नबी के बेटे थे। सरकार ने अपना बेटा फरमाया हुसैन मेरा फूल है, और हुसैन को सूंघते थे हुजूर, चूमते भी थे, सूंघते भी थे। हुजूर हुसैन की अम्मी फातिमा को चूमते भी थे, सूंघते भी थे। पूछा सैयदा ने अब्बा आप सूंघते क्या हैं? फरमाया फातिमा तेरे अंदर से जन्नत की खुशबू आती है। अच्छे खासे मदीने में थे, मगर क्यों निकल गए आपको पता है? 60 हिजरी में जब यजीद बादशाह बना तो शराब पीता था, हुसैन ने अपनी आंखों से देखा था उसे पीते हुए,
और वो जिनाकार था, बदकार था, बदतरीन था, बदबख्त था, जलील था, जितने बुरा कहा जाए उससे कम है यजीद को। उसने सोचा कि किसी भी सूरत में अगर हुसैन मेरे हाथ पे हाथ मैं ताकत से ले लूं तो फिर मैं तो मुसलमानों का बादशाह, मुसलमानों का खलीफा हो जाऊंगा, मुसलमानों का अमीर मोमिनीन हो जाऊंगा। मगर सुने, मेरी तरफ तवज्जो करें, गौर करें, मेरी तरफ देखें, इधर देखें भाई, मेरी तरफ देखें। हुसैन इब्ने अली को अगर बैत कर ली, अब देखें आप, हजरत दाता साहब लाहौरी लिखा है कि जब तक हक बुलंद रहा हुसैन मदीने में रहे, यानी हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत रही। उसके बाद जब यजीद बना तो हुसैन ने फिर यजीद की बैत से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन ने अकेले नहीं, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने भी, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी, इन तीन बड़े बड़े सहाबा ने, बड़े बड़े लोग थे जो, अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत अबू बकर सिद्दीक का सगा नवासा और हुजूर की फूफी का पोता, ठीक है, और अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर का बेटा। अब्दुल्ला उमर कहते हैं हुसैन का मर्तबा कोई क्या समझेगा, मेरी तरफ तवज्जो करें। कहते हैं एक दिन हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं मेरे अब्बा, तवज्जो करें, कहते हैं एक दिन मेरे अब्बा कोई मीटिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मीटिंग। कहते हैं मेरे अब्बा मीटिंग कर रहे थे। मेरे अब्बा की मीटिंग के अंदर फरमाते हैं कि मैं गया तो मेरे अब्बा ने कहा वहीं रहे, मैं जरूरी बात कर रहा हूं, वहीं खड़ा रहे और कोई आए तो उसे रोक लेना। कहते इतनी देर में मैंने देखा शहजादे रसूल इमाम हुसैन आ गए। जब वो आए तो मैंने कहा अब्बा कोई जरूरी काम कर रहे हैं, तो हुसैन वहीं रुक गए और कहने लगे मैं जा रहा हूं अमीरुल मोमिनीन से फिर बात कर लूंगा, कोई जरूरी काम था। कहते हुसैन चले गए। मेरे अब्बा, देखो बारिश आ रही है क्या है ना, चले तो नहीं जाओगे आप लोग? नहीं जाना चाहते हो तो चले जाओ, फिर तकलीफ नहीं करता हूं। 1 घंटा तो हो गया मुझे तकलीफ करते हुए, अगर आप लोग चाहो तो खत्म कर लो। देखो मैं तो अगर भीग भी गया ना तब भी यही तकलीफ करता रहूंगा ऐसे। आप अपनी बात देखो, देख लो, ठीक है तो फिर ठीक है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि मेरे अब्बा कोई मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग से वापस आए तो मुझसे पूछा कोई आया था, तो मैंने कहा हाँ हुसैन आए थे। फिर मैंने रोक दिया उनको, कहा अब्बा भी जरूरी काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन से की बात सुनी ना हजरत उमर ने, लिखा है कि हजरत उमर फारूक आजम बेचैन हो गए, इश्क ने मजबूर कर दिया। रूहानी तकाजे भी तो कुछ होते हैं ना। आप मुझे बताएं, कभी उस्ताद का बेटा नजर आ जाए तो कितना प्यार आता है, बताओ जरा। इमाम हुसैन के बारे में हजरत उमर चले और जाकर के इमाम हुसैन के घर पहुंच गए। वो कहने लगे आप शहजादे गए थे? कहाँ आप किसी जरूरी काम में लगे थे? फरमाया वो सारे काम अपनी जगह, मगर हुसैन तुम्हारा मर्तबा तो मैं जानता हूं ना। अल्लाह अकबर। आपने अपने सर की टोपी उतारी और उतारने के बाद कहा ए हुसैन, ये जो उमर के सर पे बाल जमे हैं ना, ये भी तेरी बरकत से जमे हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि आपका बेटा भी बाहर खड़ा था तो मैं भी बाहर खड़ा रहा। फरमाया हजरत इमाम हुसैन ने जब फरमाया तो हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया नहीं हुसैन, वो कौन होता है? अरे वो कोई फातिमा का बेटा थोड़ी है, वो कोई नबी का नवासा थोड़ी है। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली ने, वलीद ने बुलाया इमाम अली मकाम को, कहा रात के वक्त में आप यजीद की बेअत कर लें। यजीद ने कहा मेरी बेअत लो उनसे किसी भी हाल में, हुसैन से। उसने रात में बुलाया। आपने फरमाया अपने साथियों से उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती है, तुम लोग ऐसा करो पीछे बाहर खड़े रहना, अगर कोई शोर शराबा हो तो अंदर आ जाना। आप अंदर गए और कहने लगा आप यजीद की बेअत करें। आपने फरमाया मैं यजीद की बेअत नहीं करूंगा। और फरमाया कि भाई चलो सुबह को लोगों को इकट्ठा जमा करो, सुबह को बात करते हैं इस बारे में। ये कह के आप जाने लगे तो वहां मरवान बैठा था, उसने कहा रोक लो हुसैन को, अगर हुसैन को कत्ल नहीं करोगे ना तो फिर कभी ये मिलेंगे नहीं, कत्ल कर दो हुसैन को। आपने सुन लिया, वो हल्के से कहता था मगर आपने सुन लिया। तलवार बाहर से निकाली और पलट के बोले तू मुझे जानता है मैं कौन हूं। मरवान कांप गया। आपने देखा कांप रहा है तो वापस आ गया और फिर आपने मदीना छोड़ने का इरादा किया। वो लोग मदीना नहीं देखते, कहते हैं बुलावा नहीं आया है। अच्छा कचहरी से तो खूब बुलावा आ रहा है,
खूब जो है वो आपके प्लाट लिखे जा रहे हैं, जमीन के बैनामे हो रहे हैं, खूब गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, वहां से खूब बुलावे आ रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा है। क्या मतलब? तुम्हारा नंबर जो है वो पहुंचेगा मदीना, हजरत अबू बकर सिद्दीक फोन करेंगे तुम्हें, भाई आ जाओ भाई मदीने आ जाओ। शर्म नहीं आती इस बात को कहते हुए लोगों को? यार मदीना, इतने मोबाइल लोग बदलते हैं और मदीना नहीं जाते। एक लड़का अभी रमजान में गया था मेरे साथ, और रोने लगा। मैं कहा चल भाई, मैं बस तैयार है भाई चल। रोने लगा नहीं जाऊंगा सैयद साहब। ने क्या हुआ? कहने लगे बड़े मोबाइल खरीदे, बड़ी फिल्में देखी, सिनेमा हॉलों में रहा, आपके कहने से जब मदीने आया हूं ना तो सैयद साहब अब मदीने को छोड़ने का दिल नहीं करता है, ये गुंबद मेरे दिल में बस गया है। आला हजरत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को कहो कि चैन गवाए क्यों। जिसने मदीना न देखा उसने कुछ न देखा, नौजवानों जाओ मदीना देखो, मदीने को देखो। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, कह रहे नाना मैं मदीना छोड़ रहा हूँ, मैं वही हुसैन हूँ जिसे आपने कांधों पे बिठाला, मैं वही हुसैन हूँ जिसने आपकी जबान को चूसा, मैं वही हुसैन हूँ जो कांधे पे आपके ऊपर बैठता था मगर आज मदीना छोड़ के जा रहा है। कैसे सलाम किया होगा हुसैन ने हुजूर की बारगाह में, सलाम पेश करके अपनी माँ फातिमा की कब्र पे गए। कहने लगे अम्मी जान, अपनी माँ के मजार पे जाके बोले अम्मी जान हुसैन जा रहा है, आपका जिगर का टुकड़ा जा रहा है। ए मेरी माँ, मेरा भाई हसन तो आपके बराबर में सोता है, उसकी कब्र बन गई मगर क्या पता आपके छोटे बेटे की कब्र कहाँ बनेगी। सारे अहले खानदान को लेकर के हुसैन मदीना छोड़ा, मदीना छोड़ा। मैं जा रहा हूँ करम के खजीने की खैर हो, आका हुजूर आपके मदीने की खैर हो। चल दिए इमाम अली मकाम, चलते 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 मक्का पहुंच गए। मक्के में तकरीबन 150 खत आए कूफियों के, हुसैन आपके हाथ पर बेअत करेंगे, मुरीद होंगे, यजीद के हाथ पर बेअत नहीं करेंगे, गुमराह है, बदबातिन है। इमाम अली मकाम ने जवाब नहीं दिया मगर उन्होंने खत लिखे कि अगर आप नहीं आएंगे तो आप गुनहगार होंगे, क्योंकि यजीद एक फासिक है, हम आपके गुलाम हैं, आपके बाप के गुलाम हैं, आपके हाथ पर बेअत करेंगे। हुसैन ने फरमाया भाई शरई मजबूरी है, मैं तो नहीं जाता मगर पहले आप भेजता हूं अपने चचा के लड़के को। तो उन्होंने मुस्लिम बिन अकील को भेजा और मुस्लिम बिन अकील गए तो उनके हाथ पर 40,000 लोगों ने बेअत की। एक दिन में 40,000 लोग मुरीद हो गए। कितने? 40,000। इमाम हुसैन की बेअत कर ली। जब ये खबर उन्हें पता, ये बात, ये हालात देखे तो मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया इमाम हुसैन से, आ जाइए अच्छे हालात है। मगर इधर ये खत लिख रहे थे, इधर एक आदमी यजीद को खत लिख रहा था, मुखबिर यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तेरी हुकूमत बर्बाद हो जाएगी वरना हुसैन इब्न अली के साथियों को रोक लो। और हुआ क्या? हुआ ये कि फिर उसने उबैदुल्लाह बिन जियाद को भेजा और उबैदुल्लाह बिन जियाद को उसने कूफे का हाकिम बनाया, गवर्नर बनाया। हालांकि वो बसरा का गवर्नर था। उसने लिखा मैं तुझे बसरा का गवर्नर रहने दूंगा मगर तू कूफे में जाके हुसैन की जिन्होंने बैत किया उन्हें कत्ल कर, उन्हें खत्म कर, किसी भी सूरत में डरा धमका। और पहला काम जो यजीद ने बुरा किया वो ये किया कि नोमान बिन बशीर जो के सहाबी रसूल थे और गवर्नर थे वहां के कूफा के, इसने उन्हें हटा दिया, माजूल कर दिया। और उबैदुल्लाह बिन जियाद ने सारे लोगों को डराया धमकाया कूफे में आकर के, क्योंकि वाकया लंबा होता है, शॉर्ट करके बयान करता हूं। तो आया, उसने कहा सारे तोड़ दो बैत हुसैन की, यजीद की बैत कर लो। और लोगों को नजरबंद कर लिया, वहां के सरदारों को, बड़े बड़े समझदार मज़्ज़ज़ लोगों को, और कहा तुम्हें कत्ल करा दूंगा। जब ये हालात देखे हजरत मुस्लिम बिन अकील ने गवर्नर हाउस को घेर लिया 40,000 फौज के साथ। अगर जंग लड़ना मकसद होता तो वही ईंट से ईंट बजा दी जाती, मगर आपको जंग लड़ना नहीं था। खैर उसने उन लोगों को डराया धमकाया। वो ऊपर आए सरदार और आके बोले ऐ कूफे वालों, हुसैन की बेत तोड़ दो वरना तुम्हारे बच्चों को नेज़े पे चढ़ा देगा यजीद। सारे डर गए, सब काफिले डर गए, सारे कबीले वाले अपने अपने कबीले के सरदार की बात सुन के सब चले गए। जोहर से लेकर असर तक 35,000 लोग ने बैत तोड़ दी।
और शाम हुई, मगरिब की नमाज जब पढ़ाई हजरत मुस्लिम बिन अकील पर मैं बात करूंगा नमाज के बाद, मगर जब सलाम फेरा तो तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो कोई था ही नहीं, सब चले गए। अब मुस्लिम बिन अकील को सुनो, कल तक जो मुरीद बने थे अब वो कोई पूछता नहीं है, बल्कि प्यासे हैं, भूखे हैं, मक्के की गलियों में, अब वो कूफे की गलियों में घूम रहे हैं। वो नबी का जो है वो घर का फर्द, ये हजरत अली का भतीजा, ये अल्लाह अकबर, ये नबी के घर का नबीज़ादा, ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का बच्चा, ये जो है ना हजरत मुस्लिम बिन अकील घूम रहे हैं। अब प्यास लगी है, कोई पानी भी नहीं पूछता है। रात में एक गली से गुजर के जा रहे हैं, बूढ़ी देखती है, का बेटे मुसाफिर है, कहाँ का बेटे मेरी तरफ आ। मुस्लिम बिन अकील को बुलाती है और कहती है ले मेरे बेटे पानी पी ले। पानी पिलाया और बूढ़ी कहने लगी कहाँ के रहने वाले हो आप? रो दिए, कहने लगे मदीने का रहने वाला हूँ, अली का भतीजा हूँ। वो औरत खुश हो गई, हुजूर की औलाद आ गई, सैयदजादे मेरे घर में आ गए, खिदमत की। मगर उसके बेटे से कहा देख न मेरे घर में आले रसूल तशरीफ लाए हैं। उसने जाकर के उबैदुल्लाह बिन जियाद को बता दिया, शराबी कबाबी था, जाके बोला लाओ पैसे दो, बताऊं मुस्लिम बिन अकील कहाँ है? उसने पैसे दिए, कहाँ है? मेरे घर में है। 70 फौजी भेजे, 70 गिरफ्तार करने के लिए। किसी ने कहा उबैदुल्लाह बिन जियाद से, अरे 70 क्यों भेज रहा है? उसने कहा जैसा कह रहा हूं वैसा जाओ, तुम्हें पता है वो है तो अकेला मगर है तो अली का भतीजा, ऐसे हाथ नहीं आएगा। गए, जाकर के इन्होंने जो है वो कमरे पे जाके आवाज दी और कहा मुस्लिम बिन अकील से दरवाजा खोलो। आपने दरवाजा खोला तो अली को गाली देने लगे, मौला अली को, इमाम हुसैन को। जब उसने नबी पाक के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात की तो आपको जलाल आ गया। आपने 70 पर अकेले ने हमला कर दिया और दौड़ा दौड़ा के मारने लगे। किसी का हाथ काट दिया, किसी का कान काट दिया, किसी का पंजा गिरा दिया, किसी की तलवार के पास से हाथ काट दिया। ऐसे दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, ऐसा लगता था कूफे की गलियों में यजीदी कुत्तों को अली का शेर दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। मगर कुत्ते थे बुज़दिल, उन्होंने तीर मारे। तीर मारा तो एक होठ पे लगा, होठ पे लगा तो होठ फटा, फिर दांत टूटा, फिर अंदर चला गया तीर। आपने तीर निकाला और निकालने के बाद फिर आपने पानी मांगा, प्यास लगी थी। जब बुढ़िया ने पानी दिया, आपने करीब किया, इतना खून गिरा कि पानी खून खून हो गया। आपकी आंखों में आंसू आ गए, छोड़ दिया। लगता है कौसर का जामी पिएंगे। अब फिर आप उन्हें मारते रहे। मगर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा धोखा दे के लाओ, मैंने कहा था धोखा देना, अली का भतीजा ऐसे कब्जे में नहीं आएगा। एक आदमी आया, कहने लगा इनसे क्यों लड़ रहे हो? हमने लड़ने थोड़ी भेजा था, बात करने के लिए बुलाया उबैदुल्लाह बिन जियाद ने। आपने उसने ये बात कही तो आपने बात मान ली। आप जब जलने लगे ना उसके घर को, खून पूरे जिस्म पे है और जख्मी है। मगर जैसे ही अंदर गए गवर्नर हाउस में, उसने तलवार छीन ली और तलवार जब छीन ली आपने हत्ते हो गए। और जब अंदर गए देखा सारे बैठे हैं जितने मुरीद हुए थे। आपने फरमाया तुमने मुझे धोखा दिया है। अल्लाह अकबर, अगर तुम मेरी 3 शर्तें मान लो तो मैं तुम्हारी शफाअत करवाऊंगा अपने जज से तुम्हारी शफाअत करूंगा। का क्या? का पहली तो बात यह है कि मैं जब मर जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी लाश को दफन कर देना। दूसरी ये मेरे बच्चों को मदीने पहुंचा देना। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और वो इस जगह पे जो है वो मुसाफिर भी हैं। मेरे बच्चों को मेरे बाद पहुंचा देना मदीने। और तीसरी हुसैन से कह देना अब कूफे ना आए, हालात ठीक नहीं है। मगर इतनी देर में जल्लाद ने मारा गर्दन पे अपनी तलवार, आपकी गर्दन कट गई। ऊपर से ले जाके 2 मंजिल से नीचे को फेंका। जब नीचे को फेंका आपकी हड्डियां टूट गई और आपको फिर वहां पे इधर फेंका जा रहा है, उधर हुसैन चल दिए हैं। हुसैन को क्या पता वहां हालात, मगर हुसैन सब जानते थे। मगर बज़ाहिर हुसैन चल दिए और आए एक मैदान में आके बैठ, आपने क़याम किया तो वहां आपको घेर लिया 1000 फौजियों के साथ। हुरमिन रियाही ने आगे नहीं जाने दूंगा आपको। आपने फरमाया क्यों? आप बागी हैं। फरमाया नहीं, मुझे तो खत आए हैं, ये खत देखो, इतने खत आए। आपने फरमाया अच्छा देखो खत आए। वो उसके समझ गया, आले रसूल का गुलाम था। कहने लगा मैं आपके नाना का गुलाम हूँ, मैं आपको इजाजत देता हूँ, आप रात में चले जाना। अभी मेरे फौजी सो जाएंगे ना, मैं उनसे कह दूंगा कि आप चले गए। दूर खैमा लगा ले, मैं उनसे कहूंगा औरतों की वजह से दूर खैमा लगाता। दूर खैमा लगा और रात में इमाम हुसैन चले, पूरी रात चले। सुबह हुई तो वही मैदान। उसने कहा गए नहीं आप? फिर पूरी रात चले। कहा आज जाऊंगा, पूरी रात चलाऊं, फिर यही मैदान आ गया। फिर दूसरी रात चले, उन्होंने सुबह को देखा फिर वहीं। कहा आप तो फिर यही है। कहा पूरी रात चलाऊं, फिर यही मैदान आ गया। अल्लाह अकबर, आज तीसरी रात फिर हुसैन चले, मगर सुबह हुई तो फिर वही मैदान। आपने पूछा कि मुसाफिर ये कौन सी जगह है? वो कहने लगा साहब ये करबला है। आपकी आंखों में आंसू आए। फरमाया इसी जगह पर हुसैन को शहीद होना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
22,000 का लश्कर आ गया, पानी बंद कर दिया गया बच्चों पर, औरतों पर। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन यजीदी बोले बैत करो या जंग लड़ो। आपने फरमाया 3 शर्तें मेरी, एक मान लो मैं चला जाता हूं। पहली शर्त ये, मुझे जाने दो, किसी दूसरे मुल्क में जाऊंगा और लोगों को ईमान की तौफीक, ईमान की तबलीग करूंगा, कलमे की तबलीग करूंगा, तौहीद की तरफ बुलाऊंगा, उन्हें मुसलमान बनाऊंगा। और बुजुर्गों ने लिखा है, आपने फरमाया मुझे हिंदुस्तान जाने दो। अब हुसैन तो नहीं आए, मगर हुसैन के गुलाम तो घर घर में है ना। ये आपके जुमले का असर है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने दूसरी बात कही कि दूसरी बात मेरी ये है कि मुझे हरम जाने दो, यानी मक्के, मैं वहीं रहूंगा, इबादत करूंगा, कोई मतलब नहीं यजीद से। तीसरी बात ये है कि यजीद से मेरी बात कराओ। बोले नहीं, यजीद ने कहा या तो बैत करो या फिर जंग करो। आपने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। आप डट गए। आपने फरमाया आज रात की मोहलत दो, हम कल बात करते हैं। रात को आपने चिराग बुझा दिए, इशा की नमाज पढ़ाई, फरमाया देखो जिसे जाना हो वह चला जाए, वो मेरे खून के प्यासे हैं, तुम लोग अपने अपने बच्चों के पास जाओ, अपने अपना घर देखो जा करके। 50 लोग थे आपके गुलाम, 50 मुरीद इमाम हुसैन के। कितने? 50। आपने फरमाया जा सकते हो। आपने फरमाया अब्बास चिराग बुझा दो, चिराग बुझ गया। अब्बास चिराग जलाओ, चिराग जला तो एक भी नहीं गया, सारे बैठे थे। आपने फरमाया गए नहीं, कहने लगे हुजूर आपको छोड़ के कहां जाएं, ये दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है, हम आपके नाना के गुलाम कहां जा सकते हैं। आपने, अल्लामा यूसुफ नभानी लिखते हैं कि आपने फरमाया अब्बास चिराग बुझाओ, और फिर फरमाया अब्बास चिराग जलाओ, क्योंकि हुसैन जानते थे और कोई तो जा भी सकता है, मगर मेरा अब्बास इतना वफा वाला है, अब्बास नहीं जाएगा। अब्बास, जंग शुरू हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 शहीद होते रहे, शहीद होते रहे, हुसैन लाश उठाते रहे, शहीद होते रहे, हुसैन लाशें उठाते रहे। अल्लाह अकबर, तवज्जो करें, कोई तकरीबन 50 की शहादत हो चुकी है, हंगामा बच रहा है, जंग शुरू हो चुकी है। एक औरत निकल के जा रही, तवज्जो करना, एक औरत निकल के जा रही है। जब एक औरत निकल के जा रही है, उस औरत ने देखा कि अपने बच्चे की शादी के लिए जा रही थी बूढ़ी, उसने आवाज सुनी तो कहा बेटे देख के कैसा शोर मच रहा है। बेटा गया, आके बोला अम्मी हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया, अम्मी जान हुसैन के बच्चों पर पानी बंद कर दिया गया है, या इस वजह से वहां जंग हो रही है। इमाम अली मकाम का नाम सुनकर के बूढ़ी औरत रोने लगी। बेटा बोला क्यों रोती है? बूढ़ी कहने लगी मेरे बेटे, मैंने आज तक तुझसे अपने दूध का बदला नहीं मांगा है, मगर आज मांगती हूं, ऐसा कर मुझे दूध का बदला दे दे। का क्या? का हुसैन इब्ने अली के नाम पे कुर्बान हो जा, तेरे घर में शादी कैसे रचाऊंगी हुसैन के? अगर फातिमा का घर उजड़ गया है तो मैं कैसे अपने घर में शादी रचाऊंगी? चल। बेटा जवान बोला बिल्कुल मेरी माँ, जैसा तू हुक्म करे। बेटा चला गया माँ के साथ, हुसैन की बारगाह में बोली मेरे बेटे को कबूल करें, ये बेवा औरत की पूरी पूरी कमाई है, इसे कबूल कर ले। हुसैन ने हाँ भर दिया। आपने आपको जो इजाजत दे दी। जब बेटा गया तो माँ ने अपनी झोली फैलाई इस तरह से और कह लगी मेरे रब, मेरे लाल की कुर्बानी कबूल कर ले मेरे मालिक। जब माँ रोई, थोड़ी देर बेटा लड़ता रहा, मगर आखिर में उसकी गर्दन पे जब तलवार लगी तो इत्तेफाक के उसकी गर्दन मां की झोली में आके गिरी। तो मां रोई नहीं, चीखी चिल्लाई नहीं, बल्कि बेटे की खोपड़ी को पकड़ा बालों से और यजीदियों की तरफ को फेंका और कहा यजीदियों, जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वो दोबारा वापस नहीं लेते हैं। दोबारा वापस। फिर हुसैन के भतीजे अबू बकर बिन हसन, फिर उसके बाद हज़रत सईदना अब्दुल्ला बिन हसन, उसके बाद हज़रत उमर बिन हसन, फिर कासिम बिन हसन आ गए। अब्बा जान, अब मुझे चचा जान का बेटे तेरी तो शादी का रिश्ता किया था मेरे भाई ने मेरी बेटी के साथ का, बात आपकी ठीक है, मगर ये भी तो एक तावीज़ दिया था, तावीज़ को खोला, उसके अंदर लिखा था ए मेरे कासिम, मेरे भाई हुसैन पे शहीद हो जाना। जो मेरे भाई हुसैन के साथ शहीद होगा अल्लाह उसे बड़े मर्तबे देगा, जो मेरे भाई के साथ शहीद होगा
होगा अल्लाह उसे बड़े मर्तबे देगा। इमाम हुसैन के भतीजा गया और जाकर के कई पहलवानों को गिराया और मारा और जहन्नम में पहुंचाया, मगर कब तक लड़ते, प्यास से शहीद हो गए। हुसैन लाश उठा लाए, मगर अब 18 साल का जवान अली अकबर आके कहता है अब्बा जान मैं भी जाऊंगा, जान कुर्बान करूंगा। नहीं नहीं मेरे लाल, तेरा चेहरा बिल्कुल मेरे नाना की तरह है। जब नाना तुझे नहीं जाने दूंगा। पता है करबला में अली अकबर का चेहरा बिल्कुल नाना की तरह था, हुजूर की तरह था, और अब्बास का चेहरा हजरत अली की तरह था, सैयदा ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल सैयदा फातिमा की तरह था। ये तीनों चेहरे इस वजह से अल्लाह ने जमा किए थे करबला में कि जब हुसैन को अपने नाना की याद आए तो अली अकबर का चेहरा देख ले, जब बाप की याद आए तो अली का चेहरा देख ले, और जब माँ फातिमा की याद आए तो फिर ज़ैनब का दीदार कर ले, ज़ैनब का दीदार कर ले। हुसैन ने अपने अली अकबर को भेज दिया। अली अकबर गए, जाकर के मारते मारते कहते हैं दादा का असर पोते में आता है, तो दादा का असर दिखाया, काटते काटते बहुत यजीदी काटे, मगर वापस आके बोले प्यास लगी है अब्बा, बहुत प्यासे हैं। इमाम ने फरमाया मेरे बेटे पानी नहीं है करबला में, मेरे बेटे तुझे कौसर का जाम मिलेगा। कहा नहीं अब्बा बहुत प्यास, एक कतरा पानी, एक कतरा पानी। हुसैन ने फरमाया आ मेरे जवान बेटे, जवान बेटे के मुंह में आपने जबान डाल दी। अल्लाह अकबर, सूखी जबान, 72 घंटे की सूखी जबान हुसैन ने अपने जवान बेटे के मुंह में रख दी। हुसैन की आप हिम्मत तो देखें, अपने बेटे को जबान चुसाई, हुसैन का बेटा चला गया। किसी ने कहा थोड़ी देर के बाद भाई हुसैन आ जाओ, पूरी बर्छी चुभी हुई है, बाहर से अंदर तक पार हो गई है। हुसैन जब अपने बेटे को उठा करके लेके आए, अल्लाह अकबर, तो आपके पांव लड़खड़ाने लगे। अल्लाह अकबर, दाढ़ी में चंद बाल सफेद थे, मगर जब आपने लाशें उठाना शुरू किया तो पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। अंदर दाखिल हुए तो वो अली असगर रो रहे थे प्यास से, सकीना प्यासी थी। ज़ैनब कहती है इसकी प्यास नहीं देखी जाती। अब्बास को जलाल आ गया। अब्बास अपने पांव के अंगूठे से अपने दुश्मन का नाम पत्थर पे लिख देते थे। कमरे बनी हाशिम, बनी हाशिम का कमर चांद, इतना खूबसूरत उनके जमाने में आदमी नहीं था जैसे हजरत अब्बास थे। तलवार लेकर के चले, मैं लेके आता हूं पानी, मशकीज़ा डाला कांधे पर, चले पानी लेने। सिर्फ पानी लेने गए थे, जंग लड़ने नहीं, पानी लेने गए। यजीदियों ने पहरा लगा रखा था दरिया पर। अब्बास दरिया तक पहुंचे बड़े आसानी से, और जाते जाते 400 को कत्ल कर दिया। 400 एक तलवार के बाद में 3-3, 4-4 सर काटते हैं। कयामत बर्पा हो गई अब्बास। मगर मियाँ फिर जब गए उसके अंदर, को थोड़ा कम करें, उसके अंदर गए, जा करके देखा दरिया में आपने पानी अपने हाथों पे लिया, और पानी आपने हाथ में लिया, पीना चाहते थे, मगर एकदम ख्याल आया कि मेरा भतीजा, मेरा अली असगर प्यासा है, मेरी सकीना छोड़ दिया पानी। हाथ में आपने वो लिया मशकीज़ा, और हाश का मशकीज़ा लेकर के चलने लगे। अच्छा देखें आप एक हाथ से तलवार चल रहे हैं, एक हाथ में मशकीज़ा है। एक जालिम ने आकर के पीछे से तलवार मारी तो इधर का बाजू कट गया। आपने दूसरे हाथ में ले लिया पानी, और फिर उसके बाद एक जालिम ने इधर से काटा, इधर से मारा तो ये भी कट गया, बाजू नीचे गिर गया। आपने अपने दांतों में भर लिया वो मशकीज़ा, और फिर चलने लगे। फिर जालिमों ने तीर मारे, दूर से जब तीर मारे तो मशकीज़ा फट गया, उसके अंदर से पानी गिरने लगा। जब पानी गिरने लगा तो अब्बास रो दिए, कहने लगे ऐ मेरी सकीना, मुझे माफ करना, तेरा चचा तेरे लिए पानी न ला पाया, ऐ मेरे अली असगर मुझे माफ करना। इमाम ने देखा हजरत अब्बास को शहीद कर दिया गया। मैं कहता हूं अब्बास को आपने, हुसैन आप जंग लड़ने नहीं गए थे, अगर जंग लड़ने जाते तो 22,000 से अकेले लड़ने नहीं जाते हैं, सब साथ में जाते। अली के पोते सारे बेटे जितने से सब एक साथ जाते, मगर आपको जंग लड़नी नहीं थी। अगर जंग लड़नी होती तो आपने अब्बास को भेजा, तो वो क्या लेके भेजा? अपने मशकीज़ा। आप जानते थे कि अली की तरह तलवार अगर हूबहू कोई चलाता है तो वो अब्बास है। अब्बास अपने बाप
की अली की तरह तलवार चलाता था, आपने उसके हाथ में मशकीज़ा दे दिया ताकि अब्बास पूरे जौहर ना दिखा सके, पूरी तरह से लड़ ना सके। हमें पता है हुसैन, अब हुसैन अकेले रह गए, तन्हा। बेटे शहीद हो गए, भांजे भतीजे सब, हुर भी शहीद हो गए सब। हुसैन ने अपने नाना का कुर्ता पहना, जुब्बा, पटका बांधा हसन का, साफा, और हाथ में अब्बा की तलवार ले ली। एक कौन सी तलवार है? एक जंग में अली की तलवार टूट गई तो हुजूर ने अपनी तलवार दे दी। ले अली, अब सारी तलवारें टूटेंगी, ये कभी नहीं टूटेंगी। वही जुल्फ़िकार हाथ में ली, औरतों से कहा, आखिरी तकरीर कर रहा हूं, औरतों से कहा रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाए नहीं। चलने लगे, ज़ैनब पर सलाम करो 1000 बार, ज़ैनब आप पर सलाम हो, 1000 बार सलाम हो, 1000 बार। अपने भाई को घोड़े पे बिठाने लगी। हुसैन गए। मैं कहता हूं कि कुरान कहता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। यानी तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हें कभी आजमाऊंगा, भूख से, प्यास से, बच्चों से, समरात से, फल से, डर से, मैं तुम्हें आजमाऊंगा। हुसैन को एक ही जगह आजमाया गया, एक ही जगह। जाके बोले, है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला? कोई नहीं आया। जब गुफ्तगू की ना, तो गुफ्तगू में कोई इबाम नहीं था, गुफ्तगू वही सजी हुई थी, लहजा बंधा हुआ था। लगता नहीं था कि कोई मजलूम आदमी बात कर रहा है, लगता था कोई शेर बात कर रहा है। हुसैन ने ऐसे बात की, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फक्र के साथ आपने तकरीर की। उसके बाद आपने कहा, है कोई मुकाबले में? कोई नहीं आया। 22,000 के लश्कर पे अकेले ने हमला बोल दिया। बताओ, जो इतनी भूख और प्यास के साथ 22,000 पे हमला बोल दे, वो अल्लाह का शेर ही तो हो सकता है, और कौन होगा। जाके हमला बोला, मगर उन्होंने, आपने इतने काटे जिधर को गुजर गए, लाइन लगा दी, मगर इन्होंने तीर मारे, तीर पंग पंग आके इमाम के सीने में लगा। आपने अपना घोड़ा मोड़ा, अपनी बहन ज़ैनब के पास पहुंचे। क्या तुम रोई थी? हाँ मेरे भाई, जब आपके तीर लगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे भाई, तुम मेरी माँ जाया है, मेरा भाई है। दुनिया में बहनें तो बहुत आई हैं, मगर ज़ैनब की तरह बहन नहीं देखी। ऐसी भी बहन होगी, बच्चे दे दिए, अपना सब कुछ दे दिया, रो रही है ज़ैनब। देख, मैं नाना की हदीस है, औरत की आवाज भी औरत है। मेरी बहन, अभी तो मेरे जिस्म पे तीर लगे, मेरे जिस्म पे घोड़े दौड़ेंगे, न तुझे रोना नहीं है मेरी बहन। औरत की आवाज नहीं जानी चाहिए बाहर को, मैं शरीयत बचाने आया हूं। अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही थी मदीने में, आवाज बाहर चली गई, तो हुजूर ने पत्थर उठा लिया और उस निशान पे लगाया जहां से आवाज आ रही थी, सुराख में, और फरमाया, आयशा इतनी जोर से कुरान न पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। यार, पढ़ी जाने वाली किताब कुरान हो, पढ़ने वाली अम्मी आयशा, जिसका खुद का बयान उसी कुरान में मौजूद हो, उसकी तहारत का, वो आयशा कुरान पढ़ने वाली सारे मोमिनों की माँ हो, और मियाँ मदीना जगह हो, फिर भी हुजूर को पसंद नहीं कि गैर मर्द आवाज सुने, हालांकि सब उनकी औलादें, हज़रत अबू बकर को छोड़ के, है ना, सब उनकी औलादें, उम्मुल मोमिनीन है। तो फिर चे जाए कि हमारे घर की हालात। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हुसैन शहीद हो गए, शहादत बयान नहीं कर पाऊं, मगर सैयदा ज़ैनब सब शहीद हो गए। लाशें पड़ी हैं बिखरी हुई, इधर देखो, बिखरी हुई लाशें पड़ी हैं, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। अली के पोते, नबी के नवासे, नबी के नवासों के बच्चे, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही हैं। ये माएँ अंदर हैं, इन्हें क्या करना चाहिए था? चीखती चिल्लाती, हाय हाय, ना 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 ना। क्या किया? कहा, सूरज डूब रहा है, नमाज की तैयारी करो। पानी नहीं है तो रेत से तयम्मुम कर लिया, और ज़ैनब सजदे में, शहरबानो सजदे में, उम्मे रुबाब सजदे में, सकीना सजदे में, ज़ैनुल आबिदीन सजदे में, सारे सजदे में। ऐसी भी कोई नमाज पढ़ सकता है कि इतनी लाशें पड़ी हो सामने, पूरा मैदान है, और हुसैन के घर वाले नमाज पढ़ रहे हैं। कितने सख्त दिल हो गए आप लोगों के, कितने सख्त हो गए दिल, कितना मैल जम गया इन दिलों पर। कभी सोचा कि हुसैन के घर वालों ने कैसे नमाज पढ़ी है? हुसैनी कहलाते हो,
सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि रात में मैंने सकीना को देखा, खैमे में नहीं थी, मैं जब गई मैंने देखा लाशों के करीब में थी, एक लाश से चिपट के सकीना रो रही थी। मैं करीब गई तो देखा हुसैन की लाश से चिपट के रोती थी। मैंने कहा सकीना चल, कहा नहीं मैं तो अब्बा के इस पास ही सोऊंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इमाम अली मकाम के जिस्म के कपड़े उतार लिए गए थे। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम के जिस्म पर रेत थी। सैयदा ज़ैनब कहती है मैं अपने घर वालों की लाशों की रखवाली कर रही थी, बैठी थी कहीं मेरे रखवाली कर रही थी। रात का वक्त था तो मेरी आंख लग गई, मैं सो गई। कहती मैंने ख्वाब में देखा कि घोड़े पे कोई साहब आ रहे हैं बड़े रुआब के साथ। मैंने कहा इधर घोड़ा न लाओ, मेरे भतीजों के, मेरे भाइयों की लाशें पड़ी हैं, आप जब चलाओगे घोड़ा तो उनकी हड्डियां टूट जाएंगी। मैंने जब उन्हें देखा तो उन्होंने अपने चेहरे पे से नकाब हटाया तो कहती मैंने देखा मेरे बाबा अली थे, अली। मैंने कहा बाबा अब आप आए हैं? तो मेरे बाबा बोले मैं कहीं दूर नहीं था मेरी बेटी, मैं यही था। करबला की मैदान में से हुजूर ने अपनी शीशी में खून जमा किया था। करबला को भूल जाने वालों, सैयदा ज़ैनब सुबह को चलने लगी तो वो कहा अभी भी इनकी इज्जत सलामत है। एक आदमी ने ऐसे करके हाथ मारा। वो हाथ मुसलमान का हो सकता है नबी की बेटी की चादर पे चला जाए। जब चादर छीनी देखा नजफ अशरफ की तरफ और मदीने की तरफ। कहा अब्बा अली मैं वही ज़ैनब हूं, मैं मदीने में चलती थी। आप कहते थे हसन हुसैन से जाओ दोनों भाई अपनी बहन के पैरों के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पैरों के निशान भी कोई देखे, मगर अब्बा अब तो मेरी चादर ही छीन ली गई। मगर बालों से पर्दा कर लिया। आज की कोई कहता है शादियों में बेशर्माई बेहयाई, औरतें कितनी बेपर्दा हैं। आखिरी बात खत्म कर रहा हूं अपनी, बेहया बेपर्दा है। कोई कह सकता है अपनी बेटियों से? अरे मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं। 50,000 से ज्यादा मुसलमान लड़कियां 2014 से लेकर अब तक इस्लाम छोड़ चुकी हैं। बताया नहीं इस्लाम क्या था उन्हें, ज़ैनब नहीं पढ़ाया। मैं कहता हूं अगर करबला की ज़ैनब की दास्तान हर घर में एक बार सुना दी जाए तो लड़की अपनी जान तो दे सकती है, अपना ईमान नहीं दे सकती। अरे मर्द और औरत की तो नमाज ही अलग कर दी अल्लाह ने। देखो नमाज जैसी इबादत, मर्द नमाज पढ़े तो यहाँ के दखात लेके आए, औरत नमाज पढ़े तो बस यहाँ तक। क्यों? मर्द तो ऐसे फैलाए हाथ पूरा और फिर ऐसे करके कहे अल्लाहु अकबर है पूरी तरह से काबे की तरफ, और औरत क्या बस यहाँ तक लाए और बांध ले। क्यों? क्योंकि उसका अल्लाह नहीं चाहता उसकी बेपरदगी हो। उसके जिस्म की बनावट और है और मर्द के जिस्म की बनावट और है। शादियों में देखो सफा मरवा पे नहीं दौड़ सकती औरत। हमारे यहां है कुछ बचा है। शादियों में देखो मुसलमानों की जो कभी बेपर्दा नहीं हुई वो शादी वाले दिन बेपर्दा हो जाएगी। लानत है ऐसी औरत पर जो बेपर्दा रहे। एक अंग्रेज कहता है मैंने मुसलमानों को समझा उस दिन जब हमने सीरिया पर हमला किया। कहते हैं मैंने 18,000 लोग मारे एक साथ में। वो अपनी किताब में लिखता है, कहते हैं मगर मैंने हैरत की कि 70-80 औरतें बची थीं, कुछ मर्द बचे थे, औरतें सारी पर्दे में थीं। कहते सारी औरतों के सरों पे पर्दे थे, मगर एक औरत के हाथ में उसका बच्चा था आधा कटा हुआ, उसकी हाथ में भी जख्म था मगर वो भी पर्दे में थी। कहते जब वो निकल के गई तो मैंने इंग्लिश में कहा ये देखो तो इन्हें ये इतनी मर गए, सब लुट गए, सब घर बर्बाद हो गए, इनके पर्दे खत्म नहीं हुए। तो कहते हैं वो गुस्से में लाल शेरनी की तरह पलटी और बोली ओ कुत्ते अंग्रेज क्या बकता है, सुन मेरा बाप मेरा भाई मेरा बेटा मर गया मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। मैं इंशाल्लाह पर्दे पर तो फिर कभी बात करूंगा जब आऊंगा,
मगर मैं ये कहता हूं कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि शादी वाले दिन कुछ लड़के दुपट्टे अपने घर से ले जाएं अपनी बहन बेटियों के, और जो भी बेपर्दा औरत आए उसे दुपट्टे दे के कह दो कि हुसैन ने तो करबला में अपनी बहन से कहा था आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, तो तू भी तो मेरी बहन लगती है ना, ले मेरी बहन दुपट्टा ओढ़ ले। नहीं लिखवा सकते अपने शादियों में बड़े बड़े बैनर नहीं लग सकते, औरतें पर्दे में आए। सारी बेहयाइयां शुरू हो गई हैं। हाँ, अब देखें आप इधर देखें, यदीद शराब पीता था, बुराई करता था। कयामत के दिन हुजूर फरमाते हैं कुछ लोग होंगे उनके पेट बड़े होंगे। पेट क्या बड़े होंगे? वो खड़े होंगे गिर जाएंगे, खड़े होंगे गिर जाएंगे, खड़े होंगे गिर जाएंगे। और इसकी हुजूर ये कौन है? फरमाया वो सूद वाले होंगे जो सूद खाते हैं। सूद का सबसे निचला गुना यह है, सबसे नीचे अजाब यह है कि जैसे अपनी सगी मां के साथ जिना करने से बुरा है कि एक पैसा सूद का खाया जाए। सूद इतना बुरा काम है, हराम है। शराब हराम है, लड़कियों को मोबाइलों में देखना हराम है। कहीं हम बर्बाद तो नहीं हो रहे? नौजवान लड़कों अपने मोबाइल चेक करो, क्या तुम हुसैनी हो? चेक करो अपने मोबाइल, लॉक मत लगाओ। किस किस से लॉक लगाओगे? देखो, मैंने 18 साल के जवान को कुछ दिनों पहले गुस्ल दिया, नीचे से मैंने हाथ डाला ना, उसकी खोपड़ी में मेरा हाथ गया तो अंदर उसकी हड्डी लगी तो खून निकल गया। मैं रो गया। एक साहब बोले तकलीफ हो रही है। मैं कहा तकलीफ तो हो ही रही है, मगर रो इस वजह से नहीं रहा हूं। मैं कहा इस वजह से रो रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं जब गस्साल हाथ पकड़ता ना मुर्दे का, तो गस्साल से मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, पोस्टमार्टम करने से कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अकबर। यार वो शराब पी के नहीं चीर देते? कभी जाओ पोस्टमार्टम हाउस। अल्लाह अकबर। मैं जब सफर में रहता हूं तो अपने मालिक से कह रहा हूं, मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा देना, ऐसी मौत देना जिससे तू राजी हो जाए, इससे तेरा करम हो, तेरी मेहरबानी हो। अपनी रजा वाली मौत खालिक को मालिक, अपनी रजा वाली। बड़े गुनाह किए हैं। हजरत दाऊद ताई कहते हैं मेरे पड़ोस में एक इंसान रहता था, वो मर रहा था, मैंने उससे कहा तौबा कर ले। उसने कहा वो तौबा ही नहीं की। मैं कहा तौबा कर ले। कहते गैब से आवाज आई, ओ इससे मत कहो तौबा के लिए, आते हुए गैब से आवाज आई। जब मौका था तो उसने की नहीं, अब क्या करेगा? आखिरी बात कर रहा हूं, अल्लामा जौज़ी लिखा है, एक आदमी था, उसने अपने घर वालों से कहा मैं मर जाऊं ना तो मुझे दफन मत करना। कहा फिर? मेरे गले में रस्सी डाल के बगैर कफन अफन के ऐसी घसीटते हुए ले जाना। ऐसी मरने के बाद ले जा रहे थे। पूछा बच्चों से क्या हुआ? कहा हमारा बाप कहता था मैं अल्लाह के सामने हाजिर होने के लायक नहीं हूं, मैं इज्जत के लायक नहीं हूं, मैंने बड़ी खताएं की पूरी जिंदगी, मुझे घसीट के ले जाया जाए, मैं इज्जत के लायक नहीं हूं। अब मुझे घसीट के ले जा रहे थे। कहते उसी वक्त हातिफ गैब से आवाज आई, सबने सुनी, आवाज आई, इसने अपने मालिक के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो मालिक ने इसे माफ कर दिया, इसे इज्जत के साथ दफन कर दो। कितने लोग ऐसे हैं जो हुसैन के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन गड़ा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग गर्दन गड़ा देंगे इमाम हुसैन के नाम पे? नीचे हाथ कर। देखो दुनिया से जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है ना। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से इमाम हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाए, खड़े रहो, खड़े रहो चाचा, खड़े रहो भाई, आप खड़े रहो। छोटे बच्चे बैठ जाएं, छोटे बड़े बड़े खड़े रहें, बड़े बड़े खड़े रहें। हाथ हाथ हाँ, अब आगे आ जाए, आगे आ जाए, इधर आ जाए, आ जाओ। दाढ़ी रखने वाले आ जाए, मेहरबानी करें, इधर इधर आए, इधर इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। लोग कहते हैं दाढ़ी मुंडा के बंदा खूबसूरत होता है। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से जब एक दूल्हा का जनाजा निकला ना, तो गैर मुस्लिम कहते थे जब ये आला हजरत का पोता इतना खूबसूरत है तो फिर मेरे नबी का नवासा हुसैन कितना खूबसूरत होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बेटे आपके जब आ जाए तो रख लेना, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो आप लोग कहो इंशाअल्लाह। कोई और है आशिक? दाढ़ी रखाओगे? कोई आशिक और है?
100 शहीदों का सवाब है। और दाढ़ी मुड़ा के जवान बनने वालों, याद रखो मौत आएगी, जवानी नहीं आएगी। जो पूरी दाढ़ी रखा है वो जरा खड़ा हो जाए। और कोई आशिक है? नहीं, वो किसी से कोई ना कहो। जिसका जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। जबरदस्ती नहीं है भाई, है? ये तो दिल का सौदा है भाई। अगर दिल हुजूर पे आ रहा है तो दाढ़ी रखा ले, और दिल अब भी तेरा ईसाइयों पे आ रहा है तो तेरी मर्जी है। ईसाई मुड़ाते हैं दाढ़ी, मुसलमान तो नहीं मुड़ाता ना। अच्छा, दाढ़ी बार बार आके कहती है तू मर्द है, मर्द है। औरत की कभी आती नहीं, मर्द की कभी खत्म होती नहीं, है ना? बार बार कहती है मर्द है, वो कहता है नहीं नहीं मैं मानूंगा ही नहीं। और कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? अफजल है कुल जहां में घराना, हुसैन का नबियों का ताजदार है नाना। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह मेरे साथ को। इंशाअल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह, हुसैन के नाम पर। सुभान अल्लाह। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज की नियत करते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ नियत जो करेगा वो नमाजी बनेगा। जो नियत करेगा पक्की वो नमाजी बनेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बा करामत रखे। देखें मैं 1.25 घंटा